मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वाताज्ञं वानरोऽध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि जय जय जय
राज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। कृपा कर दो जग बलिहारी, कृपा कर दो जग बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश, अब अंगना पधारो श्री गणेश जी, अब अंगना पधारो श्री गणेश। प्रेम से बोलो लंबोदर महाराज जी की जय। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। हरि ओम। राधे राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लाल देह लाली लसे, अरधर लाल लगो, वज्र देह दानो दल। जय 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 कपिसो। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय। दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन
मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर भी है अवध बिहारी, तुम पर ही है अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यावो तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण मिलीजे, राम भक्त मोहे शरण मिलीजे, भवसागर से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रथमी गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरा शारदा। मेरी कार्य करो हमें, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपू इनकी पगवंदन की, नासत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी
विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कपाल फोड़ी पावन ग्राम की जय। शीतला मैया की जय। वेद माता गायत्री की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद कन भगवान कमलापति जगतपति जगत के आधार भक्तों पर सहज कृपा करने वाले निर्गुण निराकार दैहिक जैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी के असीम कृपा श्री हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा राधा रानी की कृपा परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी रांची एवं कुरुद के अंतर्गत आने वाले पावन ग्राम कपालफोड़ी में कथा ज्ञान के 6वें दिवस में मेरी व्यासपीठ आप सभी भक्तों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री भरोसा राम साहू जी, उनकी सहचारिणी धर्मपत्नी श्रीमती बी साहिन बाई साहू जी, श्रीमती डेरहीन बाई साहू जी, समस्त साहू परिवार, समस्त ग्रामवासी कपालफोड़ी के सहयोग के द्वारा यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है और निरंतर चल रहा है। आसपास क्षेत्र से पधारे हुए मेरी माताएं, मेरी प्यारी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ और जितने भी भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं और पीके छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जितने भी रसिक भक्तजन इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, आप सभी को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं और आप सभी के हृदय में जो बांके बिहारी के लिए, राधा रानी के लिए, मेरे गोविंद के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भाव के साथ आप सभी के हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम है, राधा रानी के लिए प्रेम है, उसी प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और जैसी कृपा होगी, राधा रानी और बांके बिहारी की इच्छा होगी, उनकी आज्ञा होगी, आज की कथा में प्रवेश करेंगे।
बोली बांकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। मेरी प्यारी माताओं से, बहनों से, सभी से निवेदन है, ताली सेवा करेंगे और भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृतुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृतुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय।
दोनों हाथ उठाएंगे और क्या कहेंगे, क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए ना, जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय, भागवत भगवान की जय। तो आप सभी के सहयोग के द्वारा यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ निरंतर चल रहा है और आज भगवान कृष्ण और मेरी माँ रुक्मणी मैया का विवाह होगा। देखो, घर में साधन जुटाकर हम कभी सुखी होने वाले नहीं हैं। यदि हम सोच रहे हैं कि हमारे पास यदि जमीन हो गया, जायदाद हो गया, धन दौलत आ गया और हम सोच रहे हैं कि उस जमीन से, उस जमीन जायदाद से हम सुखी होने वाले हैं, तो हम कभी भी सुखी होने वाले नहीं हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में साधना से सुख आता है। साधना से, साधन से हम कभी सुखी होने वाले नहीं हैं। साधना से हम कभी भी सुख पा सकते हैं। तो जीवन में सुख साधन से नहीं आता, जीवन में सुख साधना से आता है। यदि आपके कर्म ही अच्छे नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सुखी रहूंगा, भगवान मुझे सुख प्रदान करेंगे, तो आप कभी सुखी होने वाले नहीं हैं। हाँ, देखो, आदमी का जो स्वभाव है वो संतों ने कहा है कि आदमी का जो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव, वो कुत्ते की पूंछ की जैसी टेढ़ी होती है। हाँ, कैसे कुत्ते की पूंछ की जैसी टेढ़ी होती है? आप एक कुत्ते की पूंछ में एक पाइप को, सीधे पाइप को उसके पूंछ में अंदर डाल दीजिए, हाँ, और वैसे ही रहने दीजिए, तो कुत्ते का पूंछ कैसा हो जाएगा? सीधा वाला पाइप डालेंगे तो कुत्ते के पूंछ में सीधा हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद 3-4 साल के बाद उस पाइप को निकाल दीजिए, तो कुत्ते का पूंछ कैसा हो जाएगा? कैसा रहेगा कुत्ते का पूंछ? टेढ़ा हो जाएगा कि सीधा रहेगा? हाँ, वो फिर से टेढ़ा हो जाएगा। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य जब तक यहाँ है, भागवत कथा में, राम कथा में, शिव कथा में, कथा पंडाल में, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर जाता है, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो जाती है ना, वैसे ही उसका स्वभाव फिर से बिगड़ जाता है। हाँ, प्याज ल बोए बर ते 2-3 किलो केसर ला ले। केसर के रेट कतका चलत का? कौन हो जानत हो? कुछ दुकान वाला बैठे हो? हाँ, 2-3 किलो केसर ला ले और केसर ला लेके उमे खाद डाले बर अब पानी लाते कुआं के मत डाल, नल के घलो मत डाल, तो का 1 ड्रम गुलाब जल ले। गुलाब जल, गुलाब जल के रेट पता कर लू होगा कतका चलत है, और केसर के रेट घलो पता कर लू हो। उमें पानी दे बर, सिंचाई करे बर, सींचे बर गुलाब जल ले आया है ना। तो केसर के उमें ते खाद दे और पानी का रही गुलाब जल। अब प्याज फरहीगा, अब प्याज फरही तो ममही की कैसे होही? हाँ, केसर के ते में खाद दे हस और गुलाब जल से ऊपर सिंचाई करे है, सिंचन करे है। अब उनमें प्याज फर गे, प्याज ला बोहत तक तो ममही नहीं ममहा सके। हाँ, वो वैसे की वैसे ही रही भैया, है ना। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य जब तक धर्म कर्म में लगा है, कथा पंडाल में बैठा है, तब तक तो अच्छा रहता है, और संसार में जाने के बाद में फिर से वो माया मोह में चला जाता है।
फिर से वो छल कपट में चला जाता है। हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा नदी के किनारे सुखताल में कथा सुना रहे हैं। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से यह कथा सुन रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं और सूत जी नैमिषारण्य के पावन भूमि में 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। कल आप सभी ने कथा श्रवण किया कि भगवान कैसे लीला कर रहे हैं। फल वाली के ऊपर भगवान ने कृपा किया। फिर भगवान गोकुल से 2.5 साल की अवस्था में वृंदावन आए और वृंदावन में आकर भगवान बछड़ा चराने लगे। अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान ने। और भगवान गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन कन्हैया पहली बार गैया चराते हैं। फिर भगवान ने कालिया नाग का दमन किया। कालिया नाग यमुना में रहता था ना, उसे कन्हैया ने वहां से भगा दिया। उसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर नामक दानव का वध किया और फिर भगवान चीरहरण की लीला करते हैं। गोपियों को ज्ञान देते हैं कि बिना वस्त्र के नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसी ज्ञान देते हैं। और गोपियों ने माँ कात्यायनी से निवेदन किया था कि कृष्ण को ही हमारा पति बना दीजिए। हाँ, भगवान वचन दिए हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को महारास होगा और उस दिन आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा और यही महारास है, ऐसा भगवान ने उन्हें वचन दिया है। हाँ, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम गैया चराते चराते वृंदावन से बहुत दूर चले गए। भगवान कन्हैया बलराम जी ग्वाल बालुओं को दिखा रहे हैं पेड़ पौधों को। देखो पेड़ पौधों को, जंगलों को। इस जंगल से सभी के लिए कुछ न कुछ मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, लकड़ी मिलती है। ये पेड़ पौधे जैसे हमेशा भलाई का काम करते हैं ना, वैसे ही हमें जीवों को भी हमेशा भलाई का काम करना चाहिए। हाँ, भगवान कन्हैया अपने मित्रों को, ग्वाल बालों को ज्ञान की बात बता रहे हैं। तो मित्र वही हैं जो धर्म कर्म से जोड़े, बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर जाए, वो मित्र है, वो दोस्त है। हाँ, ग्वाल वालों को ज्ञान की बात बता रहे कन्हैया, ऐसे ही तुम लोग हमेशा भलाई का काम करना। ग्वाल बाल कहते हैं ठीक है कन्हैया, तुम जैसा कहोगे वैसे करेंगे। अब तो गैया चराते चराते कन्हैया, ग्वाल बाल सभी लोग मथुरा पहुंच गए। मथुरा के जंगल पहुंचे हैं। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया हमें भूख लगा है और आज हम किसी ने भी भोजन नहीं लाया है। तो कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, यहीं से कुछ ही दूर में ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनके पास में जाना, हमारा नाम लेना, वे लोग तुम्हें भोजन प्रसादी देंगे। जितने भी ग्वाल बाल थे पहुंच गए और पहुंचने के बाद निवेदन करने लगे, हमें कन्हैया ने भेजा है, बलराम ने भेजा है, हमें भोजन दिया जाए। ब्राह्मण लोग कहने लगे कौन कन्हैया, कौन बलराम? हाँ, तुम गांव के ग्वाल बाल हमसे भोजन मांगते हो, चलो भगो यहाँ से। ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों को भगा दिया। सभी ग्वाल बाल पहुंच गए कन्हैया के पास। कन्हैया तुमने कहा था हमारा नाम लेना, तो ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया हमने आपका नाम लिया, ब्राह्मण लोग हमें कुछ नहीं दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग तो हमें भगा दिए कन्हैया। भगवान कहने लगे अब उनकी पत्नियों के पास में जाना, ब्राह्मणियों के पास में जाना। ठीक है कन्हैया। ग्वाल बाल ब्राह्मण की उनकी पत्नियों के पास गए और निवेदन करने लगे हमें कन्हैया ने भेजा है। हाँ, ग्वाल बाल कहने लगे हमें भोजन चाहिए। ब्राह्मणी लोग कहने लगी कहाँ है कन्हैया? वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं।
भोजन चाहिए। तो सभी भोजन प्रसादी बनाकर आज ग्वाल बालमन के साथ में पहुंच गए, जहां पर कन्हैया विराजमान हैं। सभी ने दर्शन किया। भगवान कहने लगे, आपने मेरा दर्शन कर लिया, अब आप लोग जाओ, अपने अपने पतियों के पास जाओ। ब्राह्मणी लोग कहने लगे, कन्हैया हमने सारे संसार का त्याग कर दिया है, अपने पति का त्याग किया है, घर संसार का, और तुम कहते हो वापस जाओ। हम वापस नहीं जा सकती, नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे, अब तुम लोग मेरी हो गई हो, तुम लोग जाओ। सभी ब्राह्मणी लोग वापस चले गए अपने अपने पतियों के पास में। भगवान सबसे पहले ग्वाल वालों को भोजन कराते हैं, उसके बाद स्वयं खाते हैं। कितना बढ़िया संकेत है। मने हम मन के पेट ला हमनी भरथन, वो ऊपर में बैठे कन्हैया ना भगवान, वही हमर मन के पेट ला भरत हैगा। हाँ, जब हम माता के गर्भ में रथन तो माँ जो भी खाते ना वो सब ला लइका ही पाथेगा। हाँ, फिर उसके बाद हमारे जन्म होते तो हमारे तो दांत नहीं रहा है। भगवान जाना थे इसका तो दांत नहीं है, क्या खाएगा। उस समय भगवान की करुणा ही, उस समय भगवान का प्रेम ही माँ की स्तनों से निकलता है दूध के रूप में। तो भगवान जैसे दयालु संसार में कोई नहीं है। हाँ, एक बार का हुई, भगवान लक्ष्मी मैया ला भोजन मांगिस। लक्ष्मी मैया भगवान नारायण ला, विष्णु भगवान ला भोजन परोसिस गा। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी मत दो। क्या हुआ प्रभु, मेरा एक भक्त धरती में भूखा है और जब तक वो भोजन नहीं करेगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। अच्छा, भगवान भोजन प्रसादी ला छोड़ दीन, और भोजन प्रसादी छोड़े के बाद में वापस आ गएगा लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी अब भोजन दे। लक्ष्मी मैया कहते, जब तक दुनिया को मन नहीं खाए तब तक ते नहीं खास। हाँ, राहत एक दिन परीक्षा लेके दिखा तो लक्ष्मी मैया हाँ का करी, लक्ष्मी मैया एक माचिस के छोटे डिब्बे नहीं रखेगा, वही आकार के छोटे से डिब्बी पकड़ ली और 2 चांटी ला चींटी ला उमें भर दीस और छिपा के रख दीस। अब तो भगवान कहने लगे, लक्ष्मी हमारे भोजन का समय हो गया है, भोग लगाया जाए। लक्ष्मी मैया भोजन दे दीस और भगवान नारायण है, विष्णु भगवान वाला खावा थे। लक्ष्मी मैया रोक दीस, प्रभु आप तो बहुत कहते थे ना कि जब तक संसार के सभी जीव भोजन नहीं करते तब तक मैं भोजन नहीं करता, आप गलत हो। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी मैं गलत नहीं हूँ। लक्ष्मी मैया कहते, नहीं प्रभु कोई भूखा है। नहीं लक्ष्मी, कोई भूखा नहीं है संसार में, कैसी बात करते हो। जब तक सभी जीव भोजन नहीं करते तब तक मैं भोजन नहीं करता। लक्ष्मी मैया कहते, नहीं प्रभु भूखा है, भूखा। कहाँ भूखा है, कौन भूखा है, दिखा दो। लक्ष्मी मैया निकाली डिबिया, उसमें 2 ठन चींटी और चींटी मन 2 ठन चौर लखात रहा, चौर के दाना ला। अरे यहाँ चावल के दाने कैसे आ गए। तो भगवान कहने लगे, लक्ष्मी मैंने कहा था ना संसार में कोई जीव अभी भूखा नहीं, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूँ। प्रभु लेकिन एक बात तो समझ में नहीं आया कि ये डिब्बी में चावल के दाने कहाँ से आ गए, ये मेरे को समझ में ही नहीं आया। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जब तुम दोनों चींटियों को उस डिब्बी में डाल रही थी ना तब तुम्हारे मस्तक में चावल रहता है, अन्न रहता है। ये देखो ना मस्तक में अन्न रहता है, चावल, ये उसी डिब्बी में चला गया। इसका मतलब यही है संसार में जितने जीव हैं सभी के पेट को भगवान ही भरते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो या धनवान हो, या भिखारी हो या राजा हो, सभी को भगवान ही भोजन कराते हैं, उनके पेट को भगवान ही भर रहे हैं। इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है, भगवान को पालन करता कहा जाता है, क्योंकि हम नहीं पाल रहे अपने संतान को, अपने घर परिवार को, भगवान ही पालन कर रहे हैं। ये तो हमारा अभिमान है कि हम कह बैठते हैं कि मैं घर परिवार को पाल रहा हूँ, संसार में कोई किसी को नहीं पालता, भगवान ही सबको पालते हैं भैया। इसलिए तो भगवान पालन करता कहलाए ना। बोलिए जगतपति भगवान की जय।
उसके बाद में आपने कथा श्रवण किया इंद्र यज्ञ के बारे में कि भगवान अपनी सबसे छोटी उंगली में 7 दिन 7 रात तक उठाए रहते हैं गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को। हाँ, तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया इतने बड़े गिरिराज को 21 किलोमीटर के गोवर्धन पर्वत को तुमने कैसे उठाया? भगवान कहने लगे, कछु माखन का बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने राधा रानी कृपा से ही इतने बड़े गिरिराज पर्वत को उठाया है। तो भगवान कन्हैया 7 दिन रात तक गोवर्धन पर्वत ला उठाए रहीसगा। इंद्र के घमंड के नाश हो गए, बारिश होना बंद हो गए। 7 दिन के बाद में निकलिस ग्वाल बाल मन है, तो देखे लगी कि एक बूंद पानी भी कहीं पर नहीं रही से, एक बड़े बड़े गड्ढम भी एक बूंद पानी नहीं हैगा। 7 दिन पानी गिरे है, बरसात हो है। अब आजकल तो एक कनक पानी गिरते कहाँ पावे, तुरंत गली में पानी बोहाल धल थे। अरे भैया, अपने घर को, अपने गांव की गलियों को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ मन में ही भगवान निवास करते हैं, निर्मल मन में भगवान निवास करते हैं। वैसी अपने गांव की गलियों को, अपने गांव को भी स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर स्वच्छता है वहां पर ही भगवान निवास करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन में भगवान निवास करते हैं, वही भगवान को प्रिय है। वैसी अपने गांव की हर गलियों को, हाँ, अपने गांव की हर जगह को अच्छा स्वच्छ रखना चाहिए। हाँ, तो 7 दिन रात तक पानी गिरे है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं देखी। ग्वाल बाल पूछे लगे, कन्हैया 7 दिन तक पानी गिरे हैं, पानी कहाँ चले गए? अब भगवान यदि बता देतीस ना कि भगवान बताने लगी, इस मन ही मन सोचे लगी इसमें सच नहीं बताऊंगा, क्योंकि सच बता दिया तो तुम लोग मुझे भगवान मान जाओगे। तो भगवान सच नहीं बतावा थे। भगवान यदि बता देतीस कि 7 दिन तक भगवान के सुदर्शन चक्र सूखे है और शेष नाग पानी ला आए से रोके है ना, यदि भगवान बता देतीस तो भगवान समझ जातीस ना। इसीलिए भगवान नहीं बताइन कि भगवान अतका दिन तक पानी गिरिस कहाँ गए है। तो ये पानी कहाँ गिस गा? अतका दिन तक पानी गिरे तो कहाँ गिसे पानी? 7 दिन रात तक गोवर्धन पर्वत, ये तो नीचे में रिसने मन, कहाँ गिस पानी है? कहाँ गिस? महानदी में गिसे कि पैरी में? अच्छा, कपाल फोड़ी के तालाब में कहाँ की आखिर पानी है? तब तो सुखदेव मुनि से प्रश्न करने लगे, महाराज 7 दिन तक जब ये पानी गिरा, बरसात हुई, तो पानी कहाँ चला गया? एक बूंद पानी वहां पर क्यों नहीं था? ये बताएं। बताने लगे, ये इस समय की बात नहीं है, द्वापर युग की बात नहीं है परीक्षित। तो किस समय की बात है महाराज? ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग, त्रेता युग में भगवान राम जब रावण के वध करके ऐसे ना, फिर भगवान के राज्याभिषेक हो गए। जानकी मैया कहने लगी, प्रभु हम विजय होकर आए हैं, अब 108 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, जिससे ब्राह्मण भोग का पुण्य मिल जाए। तो 108 ब्राह्मण मतलब न्योता दे दिस राम जी है, और सब जन न्योता दे एक बात भोजन करीसगा। ब्राह्मण मने का कनक खईस। जानकी मैया दिखत रहे, राहत महाराज बन कतका कतका खाते की ना। जानकी मैया थे कैसे करते महाराज मने का कनक खाते, कुछ प्रॉब्लम हो गई का पेट में, कुछ गैस वेस हो गए का? अब बड़ निवेदन करे लगी इसका, मन ही मन सोचे लगी, ये महाराज मन पहले अच्छा खाए, एकदम हिष्ट पुष्ट रहे, एकदम पतरे दबरी हो गए हैं आजकल ये महाराज मन है, खाते पीते के नहीं भाई।
जानकी मैया के मन में विचार आ गए। राम भगवान लगे कहे लगे, प्रभु ये आजकल के ब्राह्मणों को क्या हो गया है, एकदम पतले दुबले लगते हैं। पहले के ब्राह्मण तो एकदम मोटे ताजे थे, हिष्ट पुष्ट। हाँ, ये ब्राह्मण लोग देखो ना कितना कम खाते हैं, बहुत सारा बनाया था सब बच गया। ठीक है, तो जानकी मैया निवेदन करे लगी, ऐसे ब्राह्मण को हमारे पास बुलाया जाए, हमारे भंडारे में, जो बहुत भोजन करे, जिसको खिलाकर हमको आनंद आ जाए। तब तो भैया भगवान राम संदेशा पहुंचा दी अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि आप आ जाइए। और अगस्त मुनि आगे। जानकी मैया देखी, प्रभु आपको कहा था अच्छे मोटे ताजे हिष्ट पुष्ट ब्राह्मण को बुलाना जो बहुत भोजन कर सके, आप तो इतने पतले दुबले ब्राह्मण को बुला लिए। इनका तो 2-4 रोटी में ही पेट भर जाएगा। ठीक है जानकी जी, इनको भोजन करा लो। अब जानकी मैया बुला ली अगस्त मुनीला, बोला भोजन कराओ थेगा, है ना। लेकिन एकदम पतला दुबला रहा है अगस्त मुनि। हाँ, राम भगवान इशारा कर दीन, आज न लीला करो, लीला इतना भोजन करो कि जानकी मैया समझ जाए। हाँ, राम भगवान भी आदेश दे दी। अब तो अगस्त मुनि बैठिनगा, जैसी बैठी जानकी मैया है 4 ठन रोटी लई। महाराज एकदम पतला दुबर है, 4 ठन रोटी में पेट भर जाई, जल्दी हो जाई भंडारा। 4 ठन रोटी दे दिन। अगस्त मुनि चारों धरीस और एक गापा कर दी, एक के बार में खा दी। और लाया जाए, वाह महाराज खा रहे था, अरे और लाया जाए। अब तो अगस्त मुनि खाना शुरू करीस, एक बोरा कांटा सिरा गे। अरे दास दासी मन कथे जानकी मैया जितना हमारे पास था वो सब खत्म हो गया। ऐ कैसी बात करते हो, हमारे भंडारे से ऐसे कैसे हो सकता है, और बुलाया जाए और बनाया जाए। तब तो 10 बोरी के बनेगा, ये ब्राह्मण का पेट भर कर रहेंगे। 10 बोरी के रोटी साग भात सब लदिस। ओ अगस्त मुनि एक के बार में खा दी सब ला। 10 बोरी सिरा गे। दास दासी मन कहते जानकी मैया वो तो 10 बोरी के खा गए महात्मा ब्राह्मण जी, कैसे ब्राह्मण को बुलाया है। जानकी मैया कहते ऐसी बात है। हाँ, दिखे बर तो एकदम दुबर पातर दिखत रही दई, कद का कहाँ पेट आगे का बड़े जान, अब कैसे करूं। हाँ, तो जानकी मैया तीर में गिर, महाराज पांव परत प्रणाम, ब्राह्मण देवता ऋषि महाराज प्रणाम है। महाराज एको का न पेट आधा भर जही ना, तब पानी घलो माढ़ा हन महाराज, पानी घलो पी लेवे। अगस्त मुनि कहते ठीक है देवी, आधा हो ही तब पीऊं, मने ओकर अभी तक आधा नहीं होएगा। ले तो जानकी मैया के सिर से पसीना निकलना शुरू हो गए, ओकर अहंकार भी दूर हो गए जानकी मैया के। हाँ, ब्राह्मण को एकदम पतला दुबरा कहा दीस ना, अब देख मैया कहा। राम भगवान लग निवेदन करे लगी, प्रभु वो जो महात्मा आए हैं वे दिखने में बहुत दुबले पतले हैं प्रभु, लेकिन बहुत भोजन कर लिए, पूरा भंडार गृह खाली हो गया, उपाय बताएं प्रभु। तब तो एक तुलसी दल दिया गया, और तुलसी दल दिया गया उनको। अगस्त मुनि तुलसी दल ग्रहण के लिए और उनका पेट भर गया। राम भगवान कहने लगे अगस्त मुनि, इस समय आपने भोजन किया है लेकिन अब पानी मत पीना। तो कब पानी पीऊंगा प्रभु, जब मैं कृष्ण रूप में अवतार धारण करूंगा, उस समय गोवर्धन लीला करूंगा ना, उस समय पानी पी लेना। तो 7 दिन रात तक जतका पानी गिरे है अगस्त मुनि पी दी। इसीलिए वृंदावन में 7 दिन रात तक पानी गिरे के बाद भी एक बूंद भी पानी नहीं रही से, सब ला अगस्त मुनि पी दी। ये अगस्त मुनि तो वही है ना जिन्होंने समुद्र को सागर को पी लिया था, अगस्त मुनि। बोलिए संत भगवान की जय। भगवान कन्हैया वृंदावन में रहकर हर दिन कोई न कोई लीला कर रहे हैं। हाँ, कन्हैया ऐसी ऐसी लीला करते हैं, ग्वाल बाल सोचने लगे
ये कोई साधारण बालक नहीं है, अवश्य ही भगवान का ही स्वरूप है। एक दिन पूछने लगी ग्वाल बाल लोग, निवेदन करे लगी इस नंद बाबा से, बाबा ये कन्हैया कैसे छोटी सी उम्र में इतने बड़े गिरिराज पर्वत को उठा लिया, इसके पीछे कारण क्या है? तो नंद बाबा बताने लगे कि गर्गाचार्य जी महाराज जब इस कन्हैया का नाम रख रहे थे ना, उस समय उन्होंने कहा था ये भगवान है। मैं उस समय नहीं माना, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया कि मेरा लाला कन्हैया भगवान के समान है, इसमें भगवान के गुण हैं। हाँ, बृषभानु की जो बेटी है ना राधा रानी, ये हाँ कन्हैया से मिले, दोनों में मित्रता होगी, रिश्ता है ना। तो राधा रानी के जो पिताजी हैं बृषभान जी बड़े ही धनवान थे। राधा रानी हर दिन नया नया गहना पहन के जाएगा कन्हैया से मिले बर। कन्हैया देखे, कन्हैया कहा है राधा आज तुम नए वाले गहने को पहन कर आई है? हाँ। राधा रानी कहा है कन्हैया क्यों नहीं पहनूंगी? हाँ, क्योंकि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, तुम्हारे पिताजी नंद बाबा से भी बड़े मेरे पिताजी हैं बृषभानु जी। हाँ, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा धनवान हैं। हर दिन राधा रानी अलग अलग प्रकार के गहना गुत्था पहन के, कोनो दिन सोन के, कोनो दिन मोती के, कोनो दिन हीरा के माला पहन के जाएगा। हाँ, है ना। आज तो राधा रानी कन्हैया से मिले वर्गे है, दोनों के मिलीस तो कन्हैया देखे लगी कि राधा रानी आज उसके गले में मोतियों की माला है। कन्हैया पास में चल दी, अपन हाथ लागे बढ़ाई, ए राधा अपने मोतियों की माला को दिखाना। हाँ, तो राधा रानी पीछे हट गए, मैं नहीं दिखाऊंगी। कन्हैया बोले क्यों नहीं दिखाओगी? मुझे दिखाओ ना अपने मोतियों की माला को। मैं बोली ना नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये मोतियों की माला है, बहुत मूल्यवान है। तुम्हारे पिताजी नंद बाबा यशोदा रानी अपने आप को बेच भी लेंगे ना, बिक भी जाएंगे, फिर भी इस मोतियों की माला को नहीं खरीद पाएंगे। राधा रानी मजाक करत हूँ कही दी, लेकिन मजाक मजाक में भैया कन्हैया बुरा मान गे। हाँ, हमारे बीच में कुछ अतिथिगण भी आए हैं, मेहमान लोग, उनसे निवेदन है यहाँ पर आएंगे, जिनका जिनका मैं नाम लेता जाऊंगा। परसा बूढ़ा से श्रीमान डोमन साहू जी, सिरसिदा से श्रीमान संतूराम साहू जी, पावन ग्राम घोट राजिम से श्रीमान देवानंद साहू जी, पावन ग्राम पहंदा से श्रीमान डोमार सिन्हा जी, पावन ग्राम पहंदा से ही श्रीमान टीकम देवांगन जी, पावन ग्राम चारभाटा से श्रीमान प्रज्ञानंद साहू जी, पावन ग्राम पहंदा से श्रीमान हेमंत यादव जी, पावन ग्राम खट्टी से श्री नरेश साहू जी, पावन ग्राम खट्टी से ही श्रीमान सुरेश साहू जी, और धर्मनगरी राजिम से श्रीमान चंदूराम साहू जी। इनसे निवेदन है मंच पर आएंगे, उनका स्वागत होना है। मेरे प्यारे अतिथियों से, मेहमानों से निवेदन है यहाँ पर आएंगे। कुरुद से श्री चिंताराम साहू जी, वे भी यहाँ पर आएंगे। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की,
रही है श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए। नाम की धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की हम हो गए दीवाने वृंदावन धाम की हम हो गए दीवाने वृंदावन धाम की हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की छूझे कुछ और नाही वृंदावन धाम के तुझे कुछ और नाही वृंदावन धाम के तुझे कुछ और नहीं श्री राधा नाम के तुझे को छोड़ना नहीं श्री राधा नाम के धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की श्री राधे राधा के नाम का ये छाया घना घना है राधा के नाम का ये छाया घना घना है राधा के नाम का ये छाया घना घना है राधा के नाम का ये छाया घना घना है हर छाव में वो रहती राधा की कल्पनाएं हर छाँव में वो रहती राधा की कल्पना है आते नजर बिहारी श्री राधा नाम आके नजर बिहारी संग राधा नाम की हम हो गए दीवाने वृंदावन धाम के हम हो गए दीवाने वृंदावन धाम के हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। रायपुर महानगर से श्री अंगद राम साहू जी, उनसे निवेदन है मंच पर आएंगे, उनका स्वागत होना है। श्री अंगद राम साहू जी।
भोले राधा रानी की जय। तो आज कन्हैया से मिलने के लिए गई है राधा रानी, और राधा रानी आज मोतियों की माला पहन कर गई है। कन्हैया कह रहे हैं, ए राधा, ए राधिका, अपने मोतियों की माला को हमें दिखाना, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही हो। तो राधा रानी पीछे हट गई, मुझे नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि ये मूल्यवान मोतियों की माला है कन्हैया। हाँ, टूट जाएगा तो? हाँ, मेरे पिताजी बहुत धनवान हैं। हाँ, अच्छा, तुम्हारे पिताजी बिक भी जाएंगे ना, नंद बाबा, यशोदा, फिर भी ऐसे मोतियों की माला नहीं खरीद सकते। कन्हैया ले बात अच्छा नहीं लगी। हाँ, राधा रानी का सोचने लगी इसमें मजाक करत हो कही, लेकिन मजाक मजाक में बात बिगड़ गई है ना। कन्हैया नाराज हो गए, और कन्हैया राधा रानी से नाराज होके घर आ गए। एक तरफ नारद जी महाराज राधा रानी के पिताजी बृषभानु के पास गए। बृषभान के पास कहाँ है राधा रानी है? तो बृषभान जी कहने लगी, क्या बताऊं नारद जी, राधा रानी आजकल बहुत उदास रहने लगी है। हाँ, जब ले कन्हैया नाराज हो रहा है ना, तब ले राधा रानी भोजन के त्याग कर दे रहा है, रास लीला भी नहीं करत रहा है, सब कुछ बंद कर दे रहा है, बस उदास बैठे रहा है, रोवत रहा है, क्योंकि कन्हैया राधा से नाराज हो गएगा। हाँ, राधा रानी बस अपन कमरा में बैठ के उदास रोवत है, कन्हैया ले याद कर करके रोते ही रोवत है। नारद जी महाराज बृषभान से कहने लगी, तुम्हारी बिटिया समझदार हो गई है, और जब समझदार हो गई है ना, तो उसका विवाह कर देना चाहिए, राधा का विवाह करवा दो। अच्छा, बृषभान जी कहने लगे, नारद जी, उसके लिए दूल्हा भी तो चाहिए। हाँ, एक लड़का चाहिए, अच्छा गुणों वाला, स्वभाव वाला लड़का भी तो चाहिए। नारद जी कहने लगे, चिंता क्यों करते हो, आपके मित्र है ना नंद बाबा, उसका छोरा है, छोरा। कौन? कन्हैया। हाँ, वो कन्हैया, वो तो अच्छा है, बस कभी कभी वो माखन चोरी करता है। हाँ, माखन चोरी करता है, लेकिन माखन बस को चुराता है ना, दिखने में तो बड़ा प्यारा है, और आपके मित्र के भी बेटे हैं, तो उनके साथ ही करवा दो। बृषभान जिला ये बात अच्छा लगी। अब तो एक पत्र लिखिस कि आप हमारी बिटिया राधा रानी के लिए हम रिश्ता भेज रहे हैं, कन्हैया के लिए। तो राधा रानी के रिश्ता पहुंच गए कहाँ? कन्हैया के पास। लेकिन खाली हाथ नहीं भेजा जाए रिश्ता लगा, माता मन भी आते कुछ न कुछ लेके आते ना, तो खाली हाथ नहीं भेजे जाए। तो 108 कोपरा मने परात में पूरा मिठाई ल सजा डरीस राधा रानी के पिताजी बृषभान जी है, और एक ठन में मोती ल सजा है, और 108 परात में ये सब ल भर के पत्र के साथ, चिट्ठी के साथ भेज दीस नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास में आगे चिट्ठी, नंद बाबा देखे लगी कि हमारे कन्हैया के लिए रिश्ता आया है। कहाँ से आया है? हाँ, नाम क्या है? राधा रानी। अच्छा, अब राधा रानी कौन हम मना करेगा, बहू बनाए से, है ना, और मेरे मित्र के बिटिया हैं, तो मैं तो तैयार हूँ। तैयार हो गए, कन्हैया घुमा थे, 108 कोपरा में आए हैं, परात में काका है, राहत दिखन है, तो सब में मिठाई है, फल है, फूल है, सोन चांदी हीरा। अब एक ठन में का भरा रहा है? मोती। कन्हैया याद आ गए, इसी मोती के कारण राधा मेरे बीच में झगड़ा हुआ है।
तो कन्हैया हाँ कुछ मोती ला चुरा लिस गा। हाँ नंद बाबा देख डरिस और कह लगिस इसे क्या करेगा, क्यों चोरी कर रहा है बता। तो कन्हैया कह लगिस मैं किसानी काम करूंगा, खेती। अरे क्या खेती करेगा तू? मोतियों की खेती करूंगा। कहां पर करेगा, कहां है तुम्हारे पास खेत, चल दिखा। एक ऐसी जगह में लेके गीस गा, वहां मोती मन हा पूरा फरे रहा है रुख में, वो सब ल निकाल ली। बाबा हमारे पास में 108 कोपरा परात को लाया जाए और सब में मोती रखा जाए और उस बृषभानु जी के पास भेज दिया जाए, उस राधा रानी की पिताजी है ना उसके पास भेज दिया जाए। तो 108 परात में पूरा मोती ही मोती। अब 108 परात में पूरा मोती ही मोती रखे के बाद में सबो जन बोला भेजवा दीसगा। हाँ और जैसी भेजवाई राधा रानी देखे लगी कि कन्हैया के पास से भेंट आया है, देखे लगी सब में मोती मोती है। राधा रानी नाराज हो गए, अच्छा मेरे को ताना दे रही है ये, हाँ ये कृष्ण मेरे कारण झगड़ा हुआ ना इसीलिए मोतियों की माला पूरा मोती मोती भेज दिया है परात में। हाँ अब तो राधा रानी खाना पीना भी छोड़ दीस और अपन कमरा के दरवाजा बंद करके बैठ गएगा। रोवत राधा रानी है। बृषभान जी ऐलान करा दीस कि मेरी बेटी राधा बहुत उदास है, जो भी उसे खुश करेगा उसे इनाम दिया जाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। ऐलान करा दो, ऐलान करा दीस। हाँ कन्हैया पता लगी, कन्हैया सोचे लगी मनाना तो पड़ेगा ही, हाँ लेकिन जाऊंगा कैसे। तो कन्हैया सोचे लगी मैं राधा के पास कैसे जाऊं। उसी समय यशोदा रानी कमरमगी वहां पर घाघरा नहीं कहते घाघरा चोली वो सब लोग पकड़ लिसगा और भगवान आज का बन गए है मनिहारी वाला बन गए। हाँ ना और भगवान अनेक प्रकार के चूड़ी मल्ला पकड़े हैं और भगवान कन्हैया आज मनिहारी के रूप धारण कर लीस और बरसाने की गली में घूमत हैगा। चूड़ी एकत्र कर ले है, हरा रंग के चूड़ी है, पीला रंग के चूड़ी है, लाल रंग के चूड़ी है और कन्हैया आज मनिहारी के भेष धारण करके बरसाना के गली में जाके विचरण करत थे, घूमत थे, राधा रानी बुलावत थे। राधा रानी मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। आज कन्हैया मनिहारी के भेष बना है और राधा रानी ला चूड़ी पहना के आगे। बोलिए राधा रानी की जय। सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया यमुना के किनारे में खड़े रहा है और यमुना के किनारे में खड़े हैं ना, उसी समय इंद्र आ गए। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, चरण में पड़ गए, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु। मैं अपने आप को भगवान मानता था, भगवान तो आप हो, अपन गलती का एहसास करिसगा है ना। और भगवान से निवेदन करे लगी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। तो इंद्र स्तुति करे है, हे प्रभु आपका शांत स्वरूप है, हाँ मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान तो क्षमावान हरे, भगवान दयावान हरे, भगवान क्षमा कर दीस, ओकर अहंकार दूर हो गए। तो जब हमर मन से अहंकार दूर हुई ना, तब कहीं जाके भगवान की प्राप्ति हुई जी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। देखो भैया प्रेम की गली अति साकरी होते जी,
जहाँ दो नहीं रहे ना वहाँ ही प्रेम होते, और जहाँ दो है वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण होता है। वो आकर्षण हो सकता है, वो प्रेम नहीं। प्रेम में तो दो नहीं होता, प्रेम में एक होते हैं। हाँ, तो इंद्र के मन में अहंकार ही, सो अहंकार दूर हो गए। एक बार का होइस, 3-4 ठन कुत्ता मन एक जगह सकलागे, और सकलई तहान झगड़ा हो गएगा। झगड़ा होइस, और झगड़ा होए के बाद में वो तीनों कुत्ता झगड़ा करत करत कुआं में जाके मर गएगा। गांव कुआं में जाके मर गए। अब तो दुर्गंध शुरू हो गए, बदबू। गांव में सकला गए सब सियान मन है, गांव में बैठक है, सब आ जाओ। सब आगे का हो इसका, अरे भैया कल रात में कैसे घटना घटे है जी। रात के समय कुकुर मन सकला गए और कुत्ते लोग झगड़ा किए, और 3 कुत्ते कुएं में जाकर मर गए हैं। इसी कारण हर तरफ दुर्गंध हो गया है, बदबू आ रहा है। तो कैसे किया जाए? गांव के महाराज को बुलाया जाए, वो उपाय बताएंगे, बुद्धिमान है, ज्ञानी है। गांव के ब्राह्मण को बुलाया गया, पूछे लगे महाराज क्या करना चाहिए। गांव के महाराज कहते तुमन हाँ सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, बहुत बड़ा पंडाल लगाओ कुआं के किनारे, और हर तरफ इत्र छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ, कुएं में भी गंगा जल डालो, कुएं में भी इत्र लगाओ, और यज्ञ हवन करो, भंडारा कराओ। ब्राह्मण महाराज उपाय बता दी। गांव भर में पूरा बैठक हो गए, कल काम धाम बंद रहेगा, काम धाम पूरा बंद कर दिया जाए, बंद। सब इस गांव भर के नर नारी मन है कुआं के पास में, वहां पर हवन कर डरीन, कथा सुनी, प्रसाद बांटी, गंगा जल डालिस कुआं में, सब चीज कर डरीस गा। महाराज आ कथा गलो सुना डरीस, लेकिन दुर्गंध है, बदबू है, दूरे नहीं हुए। गांव के सियान मन कथे सियान मन है, वो लाव बलावत रहे, ब्राह्मण महाराज कौन हरे रे, इसने उपाय बताही अपन फायदा के बात ला, यदि बदबू दूरे नहीं हुए थे। वो ब्राह्मण ला बुलाएगी, महाराज कैसे महाराज ये क्या उपाय बताए हो? हाँ, ये बदबू कुएं से दूर ही नहीं जा रही, हमारे गांव का ये सुंदर गांव क्या हो गया बताओ तो, ये कैसे उपाय बताओगे? गांव के महाराज कहते भैया तुमने कथा कराओ हो, कथा करा डरेन, भंडारा करवाओ, वहुल करवा डरेन, और गंगा जल छिड़के हो सब तरफ कुआं में घलो, गंगा जल घलो छिड़क डरेन, इत्र वहुल कट डरेन, सब ला करेन महाराज, लेकिन ये बदबू नहीं जावा थे, कुकुर मरे थे कर। अब वो कुकुर ला निकाले होगा, वाला ते बतावे नहीं करे, नहीं निकाले। तो जब तक ते वो कुकुर नहीं निकालू तब तक सुगंध नहीं आ सकता। अत का काम करे हो ओ कोई मतलब कि नहीं, सब व्यर्थ हो जाही। वैसे ही इतने दिनों तक यदि आप कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा, और आपके मन में अहंकार है, अहम है, मैं है, तो भागवत सुनकर भी कल्याण होने वाला नहीं है। यदि मन में जो विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, छल, कपट, इन सब का त्याग करना होगा। वो मन जब कुत्ता ला निकाल दिस नगा तो गांव में सुगंध छा गए। वैसे ही जब आप अपने मन में जो बसा है अहंकार, छल, कपट को निकालेंगे, उसी समय आपकी जिंदगी में भगवत कृपा होगी और भगवान का दर्शन होगा, और आपकी जिंदगी में सुख ही सुख आ जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो अहंकार को दूर करना जरूरी है। इंद्र को भी अहंकार था कि मैं वर्षा का राजा हूँ, उसका भी अहंकार भगवान ने दूर किया है। हाँ, भगवान कन्हैया ला नवहाए बर एक ठन गाय ला रहा है, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के दूध से कन्हैया ला नवहाए है इंद्र है, और भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद कन्हैया भगवान की जय। भगवान के नाम पड़ गएगा आज गोविंद, क्योंकि आज भगवान कन्हैया ला कामधेनु गैया के दूध से नवाए है ना, इसलिए नाम पड़े है गोविंद। गोविंद के अर्थ का होते जी?
गोविंद का अर्थ होते जिनके चरणों का आश्रय लेने से आदमी का दुख दूर हो जाए, वही गोविंद है। एक जगह हम कथा पढ़ल के रहन भागवत कथा गा, तो वहां एक भजन गान, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तहु मन गाओ, ताली बजा बिना संगीत के, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। अरे महाराज के मन लही मड़ावर, महाराज के मन लही मनावर, कम से कम मुंह लो देना है, भले मत कहो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गाओ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। अब आपकी बारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब आपकी बारी, ओ बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है। सब जने भजन लगाएगा, लेकिन एक जन मई लोगन माता जी नहीं गाए गाना। वो ओकर तीन बैठे रहते मैया बड़ कोच के बोला गाना या महाराज कहत बने गाना, वो बने कहत भजन ला, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गाना, वो नी गाँव कहा है। फिर भजन गान देखत रहा ने कैसे कथे हो दाई है, वो गाबे नहीं करे, का हो गए हैं, कहीं कूंदी लड़गी थोड़े। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सब जन गाए और टुकुर टुकुर देखते रहे, मुंह उलाए घलो नहीं। कुछ होगी काय दाई लेता था, कैसे होगी गाय नहीं दाई है एक जन। ओकर तीन बैठे रहते कुछ के गाना या कैसे करता थे गाना, वो गाना या तुलत का हाथ क्या महाराज गाना या नी गान गा का हत्ता नी गान का बनी गा। हमर घर वाला एकदम गोविंद है। और पतिव्रता नारी, भारत देश के नारी, छत्तीसगढ़ के नारी अपन पति के नाम नहीं ले। हाँ, तो भजन में भगवान के नाम आवत तो गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए माता हो? नहीं गाना चाहिए? अच्छा गाना चाहिए क्या? हाँ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 तो ये भजन में मान ले तो हर का करो पति के नाम आगे तो बन का गहू। रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। हाँ, ऐसी गाना है। गोविंद मेरो है पप्पू के पापा मेरो है। तो भजन में यदि अपन पति के नाम आगे ना बोला गाना चाहिएगा। कई जन माता मन नहीं गा, हमारे पति के नाम हरे दईम कैसे काबो नहीं गा सकन। पति के नाम आवत तो गाना चाहिएगा भजन में, क्योंकि सबके पति तुम हो एक अगोचर, सबकी प्राणपति। हम सब के पति, मेरा भी पति भगवान है, आपका भी पति, संसार में जितने भी नर नारी हैं, छोटे लड़का जवान सियान, सब के पति भगवान ही हैं। बोली जगतपति भगवान की जय। तो भगवान का नाम पड़ गया गोविंद, जिनके चरणों का आश्रय लेने से आदमी के
जितने भी दुख हैं वो संताप दूर हो जाते हैं, वही है गोविंद। हाँ, तो भगवान का नाम पड़ा है गोविंद। तो भगवान के नाम में ही वो सामर्थ्य है जो पापी मन के पाप ला दूर कर सकते जी, है ना। एक बार राम भगवान सोचे लगी कि मोर नाम लले से पत्थर घलो तर गे, है ना। तो राहत एक बार महू देखतो राम भगवान की समुद्र के तीर में और पत्थर ला जाके फेंके लगी, तैरथे कि नहीं तैरे, टेस्ट दिखत गा देखा थे, परीक्षा करा थे, देखा थे तैरथे कि नहीं तैरे। राम भगवान जब पत्थर ला फेंके ना सब डूब जाए, और पीछे तरफ देखा रहे हनुमान जी लुका के छिप के। राहत भगवान आज का करते महल देखन है। राम जी उदास होके आवत रहा है। हनुमान जी पूछे लगे प्रभु कहाँ गए थे। राम जी कहते कहीं नहीं, बस देखत रहे हो। अच्छा का देखत रहे प्रभु। अरे मेरे नाम से जब पत्थर तैर गए और मैंने फेंका ना तो एक भी नहीं तैरे। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपसे बड़ा आपका नाम है भगवान, जिसे आप फेंक दोगे उसे दुनिया में कौन रखेगा। हाँ, तो भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, इसलिए कैसे भी हो भगवान का नाम लेना चाहिए। हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए, कैसे भी हो, लेकिन आप भगवान का नाम लें। भाई को भाई अनक आलस हो और नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कैसे भी हो भगवान का नाम लें। नंद बाबा एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन यमुना में स्नान करे बरगिस। एकादशी के उपास रखे रहेगा और रात का नहाए बर चल दिस। उसी समय जल के देवता वरुण के एक यक्ष आते हैं, उनका हरण करके ले गए वरुण के पास। ग्वाल बाल कन्हैया से निवेदन करने लगे, कन्हैया बाबा का हरण हो गया है। बाबा जब डुबकी लगाए ना यमुना में, उसके बाद बाहर नहीं निकले। भगवान पहुंच गए जल के देवता वरुण के पास। वरुण ने पूजा किया और वरुण ने पूजा करने के बाद में भगवान से क्षमा मांगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। क्षमा कर दी भगवान है। भगवान अपन पिताजी ला जल के देवता वरुण जहाँ लुका दे रहा, छिपा दे रहा है ना, वहां से ले आइए। हम अब आपको महाराज की ओर ले चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज लीला कोई साधारण लीला नहीं है, ये तो भगवान से साक्षात प्राप्ति की ही लीला है। भगवान कृष्ण ही रस है और परमात्मा का एहसास ही रास है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही महारास है। गोपी जो महारास में गई थी ना, वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, वे तो वेद की ऋचाएं हैं, वे तो संत हैं, महात्माएं हैं। गोपी एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलती। हाँ, और जो एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूले वही भगवान को पा सकता है। वही सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजेश प्रभु आपको दूसरों की प्रशंसा करना बहुत अच्छा आता है। दूसरों की प्रशंसा करना बहुत अच्छा आता है। देखोगा एक पत्नी ला चाहिए अपन पत्नी के तारीफ करे और एक पत्नी ला भी चाहिए अपन पति के तारीफ करे। पति कैसा भी होकर तारीफ करना चाहिए। हमार सियान मन से भी निवेदन अपन सियानहीन मन के अपन पत्नी मन के तारीफ करना चाहिए, चाहे कैसने हो गए रहा है, भले बाल पाक गए रहा तब भी उसका तारीफ करना चाहिए। ए मृगनैनी तोर आँखी यहाँ मृगा की तरह दिखाते, हिरनी की तरह। एक गजगामिनी तो जब रिंगथस ना एकदम अच्छा दिखते, एकदम सुंदर दिखता। तारीफ करना चाहिएगा, अपन अपन पत्नी मन के तारीफ करना चाहिए और पत्नी मला चाहिए अपन पति मन के तारीफ करे। भगवान बांसुरी असन के तारीफ करत ले तो निर्जीव के घलो तारीफ करत गा। तारीफ करना चाहिए, तुम तो सजीव हरो। हाँ, यहाँ जाके सब जन तारीफ करहु नहीं अपन अपन पति मन के, तहु मन तारीफ करूँगा अपन अपन पत्नी मन के। का कहूँ तारीफ में, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कैसनो रहा है अपन अपन पत्नी है, लेकिन तारीफ करना चाहिए।
क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुहर पत्नी कही तहन फिर से कहो, कहती रहो बड़ा सुंदर लगता है। आगे जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तारीफ करना चाहिएगा। हो तहु मन पत्नी मन निवेदन है, तारीफ करूँ अपन अपन घर जाके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अरे भैया जब नसीब होते किस्मत में रहते ना तकदीर में, तब तो भैया सुंदर घर वाला मिलते, तब तो जोड़ी बनते। तो एक किस्मत ही तो है रे भैया। नहीं तो देख आदमी जेकर विवाह नहीं हुए कुंवारा, ओ मल्ला पूछ, कुंवारी लड़की मल्ला पूछ, और जी का मन की जोड़ी बन गए है ना, एक दूसरे के तारीफ करना चाहिए और हंसी खुशी से घर में रहना चाहिए। आज तो भगवान कन्हैया बांसुरी से कहा थे, ए बांसुरी तेरी बहुत सेवा की है पर तू मेरे कोई काम नहीं आई, आज जा और गोपियों के मन को, उनके चित्त को चुरा कर आ। बांसुरी कहते प्रभु पहले आप माखन चुराएं, उसके बाद में वस्त्र चोरी किए, और आज कहती हो कि चित्त को चुराओ, उनके मन को चुराओ। कन्हैया कहते कि मेरा तो काम यही है, मैं तो भक्तों के दुखों को ही चुरा लेता हूँ, उनके संताप को उसी को चोरी करता हूँ। कन्हैया बांसुरी उठा है और अब कन्हैया बांसुरी बजाने लगे। एक बार राधा रानी बांसुरी से पूछे, दिखा दो। एक बार राधा रानी हाँ बांसुरी से पूछिसगा, ए बांसुरी तेरे में क्या गुण है जो कन्हैया तेरे को बजाते हैं? हाँ तेरे में क्या गुण है जो कन्हैया हमेशा तुम्हारे अपने पास में रखते हैं? आखिर तेरे में क्या गुण है? तो बांसुरी कहते राधा रानी मेरे में कोई गुण नहीं है, देख लो इसमें क्या गुण है, देखो ना बांसुरी को, इसमें कुछ नहीं है। बांसुरी कह लगी राधा रानी मेरे में कुछ नहीं है, देख लो इसमें क्या है, सिर पर छिद्र ही छिद्र है। जब कन्हैया अपने हाथ की उंगलियों से इस छिद्रों को बंद कर देते हैं ना, इन छिद्रों को जब बंद कर देते हैं तो इस बांसुरी में से संगीत बज उठता है। वैसे ही हम मनुष्य के शरीर में भी छिद्र ही छिद्र है। वैसे तो असंख्य है, करोड़ों छिद्र है, लेकिन 9 मुख्य छिद्र हर मनुष्य के, हर जीव में होता है। 9 छिद्र, 2 आंख, 2 कान, बाकी अभी हिसाब किताब करते रहना। तो 9 छिद्र हर मनुष्य में है। तो राधा रानी से बांसुरी कहती मेरे में कुछ नहीं है, छिद्र ही छिद्र है। ये तो कन्हैया की कृपा है जो इन छिद्रों को अपने उंगलियों से ढक देते हैं, अवगुणों को ढक देते हैं, और मेरे में से संगीत का स्वर बज उठता है। वैसे ही जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, भगवान भी उसको, उसके अवगुणों को दूर कर देते हैं और उसमें से फिर संगीत बज उठता है। इसीलिए भगवान बांसुरी को बजाते हैं। भगवान बांसुरी निकाल लेते हैं और बांसुरी निकालने के बाद में बांसुरी बजाना शुरू किए। बांसुरी बजाना शुरू कर रहे हैं। अब भगवान कन्हैया बांसुरी को निकाले हैं और एक एक गोपी का नाम बांसुरी में ले रहे हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगभद्रा, रंगभेदी। जब गोपी अपना नाम सुन रहे हैं ना, जैसे ही गोपियों ने अपना नाम सुना, वे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का त्याग कर देते हैं, काम काज बंद कर देते हैं और बांसुरी की आवाज को सुनकर सभी मोहित हो जाते हैं और वंशी वट की ओर निकल पड़े, जहाँ पर कन्हैया यमुना के किनारे कन्हैया खड़े हैं। एक गोपी जैसी सुनी बांसुरी की आवाज को, वो तो दीवानी हो गई, वो पागल हो गई और
अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी समय उसने दूध पिलाना छोड़ दिया और दौड़ पड़ी बंसीवट की ओर, जहाँ पर कन्हैया खड़े हैं। सेवा कर रही थी, जैसे ही उसने सुना ना, अपने पति के चरण सेवा बंद कर दी और वो भी दौड़ पड़ी बंसीवट की ओर। कन्हैया एक एक गोपी का नाम बुला रहे हैं बांसुरी में। हाँ, वैसे तो भगवान कन्हैया ने ह्रीम शब्द फूंका है, क्लीम शब्द। ये क्लीम शब्द राधा रानी की नुपुर से, पायल से निकला है, और जो सुन रहा है वो दीवानी होकर दौड़ रही है यमुना के किनारे। अच्छा, ये आँखी में का लगाते गा? मैया मन आँखी में का लगाते? छोटे छोटे लड़का मन के आँखी में का लगा जाते? काजल। काकरो नजर मत लगे कहीं के हो। अभी होंठ में का लगाते? लाली। गोपी मन जब सुनी से ना तो दीवानी हो गए। अब आँखी में लगाते ना तो यहाँ होंठ में लगा रहा है काजल, ला यहाँ होंठ में लगा रहा है गोपी मन। हाँ, अब इनमें लगाते ना लाली, बोला आँखी में लगा रहा है। ऊपर में जो कपड़ा पहने जाते वो नीचे में पहने हैं, और नीचे के कपड़ा ऊपर में पहने हैं। एकदम पागल हो गए। आज धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी का त्याग कर देते हैं, और गोपियां अब भगवान के माधुर्य का ध्यान कर रही है कि कन्हैया कैसे हैं। कन्हैया घुंघराले बाल वाले, पीताम्बरी धारण करे हैं, बंसी बजा रहे हैं। हम सभी उनके पास में जाएंगे, और सभी गोपियां दौड़कर भाग रही है, सारे संसार का त्याग कर देती है, और पहुंच गए यमुना के किनारे बंसीवट। भगवान कहने लगे, आओ स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः व्रजस्याना मया कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान कन्हैया कहने लगे, आओ आओ गोपियों, आप सभी का स्वागत है। कैसे आई हो? अब तुम जाओ। भगवान कहते तुम लोगों का स्वागत है, और उसके कुछ समय के बाद में भगवान कहते क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हारे पति को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, अरे घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर क्यों आई? भगवान पहले तो स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभागा। उसके बाद भगवान कहते हैं किम करवानी वह, तुम लोग यहाँ पर क्यों आई? गोपी लोग कहते प्रभु कैसी बात करते हो, हमने आपके लिए सारे संसार का त्याग कर दिया, और आप हमसे ये पूछते हो कि क्यों आए हैं? हाँ, हम आपको पाने के लिए आए हैं। उदास होकर रोने लगी गोपी मन। प्रभु आपके चरणों की सेवा से ही हमारे कष्ट मिटेंगे। अपने पति को छोड़कर क्यों आए हो ये बताओ। प्रभु आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे वास्तविक पति हो, आप जगत पति हो। हम अपने पति के पास ही तो आए हैं। हाँ, भगवान के भी हृदय प्रेम से भर गए और भगवान कन्हैया प्रसन्न हो गए। भगवान का दर्शन पाकर सभी गोपियां आधन्य हो रही है और सभी गोपियां और कन्हैया वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। गोपियां भगवान कन्हैया ला पा के मन में अहंकार पैदा कर डरे कि हम संसार में जितने स्त्रियां हैं उन सभी में श्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छी कोई है तो हम हैं। अब तो भगवान वहां पर थोड़ा समय के लिए राज करीस, लेकिन जैसे ही मन में अहंकार रहीस ना, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सब गोपी मन खोजे लगी, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कन्हैया। सभी रो रही हैं, कहाँ है। बड़ के पेड़ से पूछा थे, ए बड़ पीपल, ए तुमने देखा क्या कन्हैया को, कहाँ है कन्हैया, हाँ तुमने देखा है क्या। आज धरती मैया से पूछने लगे, तुमने देखा है। कोई कुछ नहीं कह रहा, वो तो तड़प रही है, भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल है, विरह की अग्नि में सभी जल रही हैं। वृंदा से पूछने लगी तुलसी से, ए तुलसी वृंदा तुम भगवान की प्यारी हो, तुमने देखा है क्या कन्हैया को। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा और सभी गोपियां
भगवान को पाने के लिए रो रही हैं। कहाँ है भगवान, कहाँ है? यहीं पर एक गीत गाते हैं जिसे गोपी गीत कहा गया है। हाँ, गोपियां विरह में गाने लगी, हे प्रभु, हाँ आप कहाँ हो, हमें दर्शन दीजिए भगवान। तुम्हारे चरण कमल के दर्शन के लिए हम व्याकुल हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं। हाँ, हे भगवान हमें दर्शन दो, भगवान हमें दर्शन दो। हमने आपके लिए घर परिवार पूरे संसार का त्याग कर दिया, हे कन्हैया हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। सभी गोपियां भगवान को खोज रही है ना। और उसी समय सभी गोपियां खोजते खोजते एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर भगवान के चरण के चिन्ह को देखा गया। भगवान कन्हैया के चरण के चिन्ह के साथ में एक गोपी का चरण का चिन्ह है। गोपियां सोचने लगी, ये भगवान कन्हैया के साथ में किस गोपी के चरण का चिन्ह है, किसका है? तो चरण का चिन्ह किसका है? वो राधा रानी का है। कन्हैया राधा रानी ने लेके अंतर ध्यान हो गया है। और राधा रानी मन में सोचने लगी कि मैं सब गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। ए कन्हैया, मैं थक गई हूँ, मुझे ना अपने कंधों में बिठा ले। कन्हैया कहते ठीक है राधा, तू पत्थर में जाके पहले खड़ी हो जा। राधा रानी पत्थर में जाके खड़े हो गए, भगवान नीचे में है। कन्हैया कहने लगे राधा मेरे कंधे में आ जा। राधा जैसे ही कंधा में आकर बैठीन, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी वहीं पर गिर गई। राधा रानी आज गिर गई क्योंकि उनके मन में भी अहंकार आ गया कि मैं सब गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, भगवान ने मेरे लिए सभी गोपियों को छोड़ा है। तो राधा रानी के मन में भी अहंकार आ गया। हाँ, गोपियां पहुंची कन्हैया को खोजते खोजते, अरे वो सोई है, लेटी, वो कौन है? देखो ना, बेहोश होकर गिर पड़ी है। पानी डालकर उसे उठाया गया। अरे ये तो राधा है। राधा क्या हुआ? तुम्हारे लिए ही कन्हैया ने छोड़ा था ना, कहाँ है कन्हैया? कहाँ है कन्हैया? पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे को भी छोड़कर कन्हैया चले गए। और आज सभी गोपियां भगवान के विरह से व्याकुल होकर भगवान को पुकार रही हैं। सभी की आंख में आंसू हैं। गले से लगा लो ना वो कान्हा, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना वो कान्हा, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना वो कान्हा, अपना बना लो ना। सब है पराया, अपना नहीं कोई, सब है पराया। अपना नहीं कोई, सब है पराया। अपना नहीं कोई, सब है पराया। आजा आजा मेरे कान्हा राजा,
रखवारे, आके संभालो ना वो कान्हा, आके संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना वो कान्हा, अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना वो कान्हा, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना वो कान्हा, अपना बना लो ना। वंदे तेरे कान्हा तुझको पुकारे, वंदे तेरे कान्हा तुझको पुकारे, वंदे तेरे कान्हा तुझको पुकारे, वंदे तेरे कान्हा तुझको पुकारे। आजा आजा मेरे कान्हा रखवारे, आजा आजा मेरे कान्हा रखवारे, आके संभालो ना वो कान्हा, आके संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना वो कान्हा, अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना वो कान्हा, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना वो कान्हा, अपना बना लो ना वो कान्हा, अपना बना लो ना वो कान्हा। गोपियां आज भगवान कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर रो रही है। भगवान हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमने सारे संसार का त्याग कर दिया है आपके लिए, और आप ही हमें छोड़कर चले गए। अगर आप ही हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे प्रभु, दर्शन दीजिए। जब गोपियां भगवान को पुकारी ना, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। पहली जब भक्त मन भगवान ला पुकारे तो भगवान हम प्रकट हो जाए। आजकल कद को पुकार भगवान प्रकट नहीं होएगा, है नहीं। कद को भजन गा, कद को कथा कर, भगवाने प्रकट नहीं होते। इस बात को मैंने नहीं कहा, इस बात को लक्ष्मी मैया ने भगवान से पूछा। प्रभु पहले जब पूजा होता था, यज्ञ होता था, जब कोई तप करता था आप प्रकट हो जाते थे, जब कोई भजन करता था आप प्रकट हो जाते थे, आजकल कैसे प्रकट नहीं होते। भगवान कहते क्या बताऊं लक्ष्मी, संसार में आदमी मेरे नाम से यज्ञ करता है, हवन करता है, तप करता है, जप करता है, पूजा करता है, कथा करता है, लेकिन वो मुझे नहीं चाहता,
वो तुझे चाहता है, इसीलिए मैं प्रकट नहीं होता। यदि वो भक्त मुझे चाहे तब मैं प्रकट हूँ, वो तो तुझे चाहता है। लक्ष्मी मैया कहते हैं इसीलिए प्रभु मैं भी असली रूप में नहीं जाती, नकली रूप में जाती हूँ, जल्दी जाकर जल्दी आ जाती हूँ, क्योंकि भगवान नारायण की ही लक्ष्मी है। और हम अपन हरे का धन, लक्ष्मी का कर हरेगा, भगवान के हरे, डूबता नहीं है, वैसे ही डूबता नहीं है। वैसे ही हमें इस जगत में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, इस संसार की माया में नहीं डूबना है। वैसे ही कमल के फूल के समान ये कथा भी है। जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा, वो इस काम में माया मोह के संसार में डूबेगा नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय कामदेव आ गए। कामदेव एक बार भगवान से बोले थे, ए कृष्ण चल मेरे साथ युद्ध कर। भगवान बोले थे तेरे साथ युद्ध अभी करूं, चल मैदान पे। कामदेव कहने लगी मैदान का युद्ध नहीं तो क्या युद्ध करोगे? कामदेव कहने लगे जब आप गोपियों के साथ रास रचाएंगे उस समय मैं आऊंगा और काम का बाण छोड़ूंगा। यदि आप जीत गए तो मैं मान जाऊंगा। हाँ, तो उसी समय कामदेव आ गए और काम बाण छोड़ रहे हैं भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान हर प्रकार के बाण ला नष्ट कर दीस। कामदेव भगवान ला प्रणाम करीस, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे। मैं तो ये समझ रहा था कि आप पुरुष हैं और ये स्त्री है, आप पुरुष हैं ये स्त्री है। अरे भैया स्त्री पुरुष का मिलन महारास नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और ये सब गोपी मन है तो संत महात्मा हरे ना, वेद के मंत्र हरे, ऋचाएं हैं। हाँ, एक बार का हुईगा गांव में एक ठन घर, और घर में एक आदमी ऐसे बातचीत करत रहा है कि गांव को मन लगी कि उस घर में गलत काम हो रहा है। दो चार जन सियान मन गीस, अरे देखो इस गांव के इस घर में गलत काम हो रहा है, दिन दहाड़े गलत काम हो रहा है, जाओ बैठक बुलाया जाए। सियान मन सकला गए, इस घर में गलत हो रहा है, भोग विलास हो रहा है। पहुंच गए, दरवाजा अंदर से बंद, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। एक स्त्री और पुरुष दोनों की बातचीत करत रहा है गलत तरीका से। सियान मन सकला के गांव के सियान, ए दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा को तोड़ दिया जाएगा। वो आदमी दरवाजा खोलीन, तुम कौन हो? इसी गांव में रहता हूँ भैया। तो यहाँ पर कोई स्त्री आई है, कोई लड़की आई है, कोई क्या आई है बता? तुम्हारे साथ किसी स्त्री की बात यहाँ पर हो रही थी, बता कौन आया है? नहीं यहाँ पर कोई नहीं आया, मैं अकेला हूँ। नहीं, हमने अपने कानों से सुना है यहाँ पर कोई न कोई और स्त्री आई है, तुम उसके साथ भोग विलास में लगे थे, बताओ। गांव के सियान मन क्रोध में भड़क गए, नहीं तो तुम्हें बीच चौराहे पर लेकर जाया जाएगा। हाँ बता तुम्हारे साथ में कौन है, तू गलत करता है? नहीं भैया नहीं, यहाँ पर मैं एक अकेला रहता हूँ। अरे भैया वो बताइए सियान मल्ला कि मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही स्त्री बन गया था। एक जन आदमी और दो ठन आवाज में बात करेगा। हाँ वही इच्छा पुरुष आवाज में बात करे, नर के आवाज में, और वही एक जन आदमी है नारी का आवाज में बात करे। मने वो दो होके भी एक है। वैसे ही गोपी और कृष्ण अनेक होकर भी, दो होकर भी एक हैं। गोपी ही कृष्ण है और कृष्ण ही गोपी है। यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो हमन भतीजा के सामने में चाचा कहलाथन, चाचा के सामने में भतीजा कहलाथन, बेटी के बेटा के सामने में नाना कहलाथन, और बेटा के बेटा के सामने में बाबा या दादा कहलाथन, ममा के सामने में भांचा कहलाथन, भांचा के सामने ममा कहलाथन, पिता के सामने में बेटा कहलाथन, बेटा के सामने में पिता कहलाथन। तो का हमन अलग अलग हरंगा, का हमर अतका कन रूप है? नहीं है।
रिश्तों के कारण, संबंध के कारण हम अलग अलग कहे जाते हैं, वैसे ही भगवान आज भक्ति के कारण, भाव के कारण अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। अब तो महारास शुरू हो गया। देखो 3 तरह से महारासो है, एक गोपी और एक कृष्ण, 2 गोपी और एक कृष्ण, अनेक गोपी और एक कृष्ण, 3 तरह से महारास हुआ। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठकर आ गए, स्वर्गलोक से अप्सराएं सभी आ गए। स्वर्ग में दुंदुभियां बाजने लगी, ढोल नगाड़ा मृदंग शंख सब बज रहा है। महाराज प्रारंभ होने वाला है। गंधर्व अपनी तैयारी कर लें, तैयारी कर रहे हैं गंधर्व। अप्सराएं जो अपने आप को राधा रानी समझती हैं, गोपियां समझती है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, क्योंकि जगत में कोई पुरुष अगर कोई है तो भगवान है। हम सभी स्त्रियां हैं, मैं भी, सब हम सभी स्त्रियां हैं। इस जगत में कोई है पति तो भगवान ही है जगतपति, हम सब भगवान की पत्नियां हैं। हाँ, तो रास मंडल में आज सभी गोपियां भगवान कन्हैया के साथ, श्याम सुंदर के साथ अब नृत्य करने लगी हैं। सभी के कलाइयों के कंगन एक साथ बजने लगा, पैरों के पायल भी एक साथ बजने लगा, सभी के करधन एक साथ बजने लगा, छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। गोपियां असंख्य है भगवान के साथ, सभी गोपियां अब गा गा कर नाच रही है और भगवान कन्हैया के प्रेम को पाकर सभी गोपियां आनंद से भर गई। आइए महाराज का दर्शन करते हैं। महाराज करना है, रास करना है तो खड़े हो जाना है, महाराज में भाग लेना है सब झलना। आज सभी गोपियां हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, सब गोपियां हैं। महाराज खड़े हो जाना है सब झलना। महाराज थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। तन मन साधन सब कुछ अर्पण प्यार सवरिया। माया का तूने ऐसा डाला बंधन में बंध गए बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे वालिनी का जीवन सवार दे। वाला रे थोड़ा सा प्यार दे वालिनी का जीवन सवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है।
लीला करते हैं आप लोग भी। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्के तुम्हारे मन कच्चे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओ तारों में नर्तन फूलों उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओ मुरली की प्रतिबंधिताओं के पास है, यही महाराज है, यही महाराज है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महाराज है, यही महाराज है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है। तारों में नर्तन फूलों उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओ कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महाराज है, यही महाराज है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाच रे नाच रे नाच रे, देखो राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मुरलिया। छम छम नाचे
बन के मीठे मुरलिया, शाम छबीले पर सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। शाम छबीले पर सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। तरर तरर जाए रे मधुरीपुर वैया रे, तरर तरर जाए रे मधुरीपुर वैया रे। मेघा गाए रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। पर कान्हा रात रचाए, बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रात रचाए। हाँ गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाज कान्हा के मुरली पे, डम डम डमरू बाज कान्हा के मुरली पे। तब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोल वृंदावन भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज की अब गूंज सारी त्रिलोकी में हो गई और पार्वती मैया भी अब तैयार हो रही है महाराज में जाने के लिए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती आज तू कहाँ जा रही एकदम तैयार होकर। पार्वती मैया कहने लगी, प्रभु आपको नहीं पता आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और आज धरती में भगवान कन्हैया महाराज कर रहे हैं, तो मैं महाराज में जा रही हूँ, तो मुझे भी साथ ले चलो। भोले बाबा कहने लगे, मुझे भी साथ लेके चलो। नहीं, वहां पर सिर्फ गोपियां ही जाएंगी, स्त्रियां ही जाएंगी, क्योंकि वहां पर कोई एक ही पुरुष है, वो तो भगवान ही है। हाँ, और हम सभी स्त्रियां हैं, हम सब गोपियां हैं। शंकर भगवान निवेदन करने लगे, हमें अपने साथ ले चलो देवी। पार्वती मैया कहने लगी, नहीं प्रभु आपको हम साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि वहां पर सिर्फ गोपियां जाती है, आप निवेदन ना करें। नहीं, हमें अपने साथ लेकर चलो, मुझे नारी बना दो। आज तो भगवान शंकर लन्नारी बना दे। आज शंकर भगवान हाँ स्त्री बन गए, गोपी बन गएगा,
साड़ी पहिंडरीस, हाथ में चूड़ी पहिंडरीस, पैर में पायल, कमर में करधन और श्रृंगार कर रहे हैं। नारी बन गए शंकर भगवान। हाँ, भोले बाबा आज स्त्री बन गए, नारी बन गए। बिंदी लगा है, चूड़ी पहने है, नुपुर और ओढ़नी, ऊपर से एक हाथ के घूंघट गलो कट रहे हैं। कोई मत जाने के ही के कावर शंकर भगवान मुंछ दिख जही ना। है ना। तो भगवान कन्हैया जान डरिस कि आज भोले बाबा रास में आए हैं, महारास में। तो भगवान कन्हैया जब महारास होत रहा है तो बंद करवा दीस, बंद करो। गोपी मन कहते क्या हुआ, हम लोग अभी नहीं थकी हैं, क्यों बंद किया जाए महाराज को, क्यों बंद किया जाए? हाँ, क्योंकि मैं पहले गिनती करूंगा। शंकर भगवान नारी बन क्या है सोचे लगी से कन्हैया घलो बीच रास में का मस्ती सुझाते हुला, गिनती करूंगा कद। कन्हैया बोले सभी गोपियां एक लाइन में खड़े हो जाओ। सब गोपी मन है एक लाइन में खड़े हो गएगा। शंकर भगवान सोचे लगी मैं सबसे अंतिम में खड़ा हो जाता हूँ, 2-4 झलक गिनी तान कन्हैया थक जही। हाँ, भगवान है 2-4 झलक गिनीस, भगवान कह लगीस नहीं आज मैं गिनती उधर से करूंगा। जेती शंकर भगवान रहा वही तो नहीं पहुंच गएगा। शंकर भगवान भाग के पहली लाइन में आ गए, कन्हैया भी दौड़ के एती आगे, नहीं उधर से गिनूंगा। जेती जाए शंकर भगवान होती कन्हैया पहुंच जाए। अब तो एक हाथ के घूंघट करे है और सब तरफ भागत है। आगे आगे भोले बाबा नारी बन के गोपी बन के घूमत है और पीछे पीछे कन्हैया। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारे अवध में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी न माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी न माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारे अवध में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में।
हमें दिखा दो प्यार बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। अपने संग में ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास्ते में, श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास्ते में। ऐसी करेगी नारी मामो बात हमारे में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। जोड़ा पहन के साड़ी चला चले मत ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। भोली गौरी शंकर भगवान की जय। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बन धाम रे, तेरा धाम रे। बोली गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। और भगवान कन्हैया शंकर भगवान के पास पहुंच गए। घूंघट को निकालते हैं शंकर भगवान, गोपी रूपे वहीं पर
गोपेश्वर नाथ के रूप में स्थापित हो गए और शंकर भगवान वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं जो भी इस महाराज की कथा को सुनता है परीक्षित महाराज, वो कभी काम से पीड़ित नहीं होता, उसका मन संसार के विषयों में नहीं जाता, उसका मन तो भगवान में चला जाता है। हाँ, इसलिए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बार भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, सभी ग्वाल बाल शिवरात्रि के अवसर पर अंबिका वन की यात्रा करते हैं। देखो जे जे त्योहार में रात्रि लगते ना, वो में दिन से ज्यादा रात्रि के महत्व रहते हैं। तो कौन कौन से त्योहार में रात्रि लगती जी? कौन कौन से त्योहार में रात्रि लगता है? बताइए कौन कौन से त्योहार में रात्रि लगता है? पहला है नवरात्रि। अभी जो गुप्त नवरात्रि चलत ना, इनमें दिन से ज्यादा रात के महत्व होते जी। दूसरा है शिवरात्रि। शिवरात्रि में भी दिन से ज्यादा रात के महत्व है, इसलिए रात को जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। शिवरात्रि में नवरात्रि में साधना करना चाहिए। हाँ, जब तब करना चाहिए, उसका बहुत अधिक पुण्य है, बहुत अधिक लाभ है। तो जिन त्योहारों में रात्रि लगता है परीक्षित, उसमें दिन से ज्यादा रात्रि का महत्व होता है। तो शिवरात्रि के समय में आज सभी ग्वाल बाल अंबिका वन की यात्रा करते हैं और अंबिका वन में जाकर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, बेल पत्र चढ़ा रहे हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम शिवा अर्पणम। बेल पत्र चढ़ा से क्या होते? त्रिदलम, बिल्व पत्र में 3 दल होता है। त्रिदलम, त्रिदलम त्रिजन्म पाप संहारम। बेल पत्र को अर्पण करने से 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम शिवा अर्पणम, इसलिए बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। हाँ, और जल भी अर्पण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को किसी संत ने नहीं दिया है, किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया है। ये मंत्र, ये जो है ना, ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, तो शिव पुराण का ही है। हाँ, किसी संत ने, किसी महात्मा ने नहीं दिया, ये तो भगवान ने वेदों में लिखा है। वेद व्यास महाराज ने शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा स्पष्ट लिखा है। नहीं तो आप देख लेना गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महापुराण, उसमें स्पष्ट लिखा है। प्रथम संहिता में, शिव पुराण में 7 संहिता है ना, तो पहला संहिता में देख लेना है। हाँ, 1 लोटा जल सब समस्या का हल। श्रद्धा विश्वास से, लेकिन साथ में अपन माँ बाप की भी सेवा करना पड़ी। मन में यदि छल कपट है, भोले बाबा पूजा करा दस, तो भगवान भी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। शिव भगवान कैसे रहते हैं? शंकर भगवान के ओकर गला में जहर है और ऊपर में कहेगा चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत है। मैंने जहर और अमृत एक ही जगह पावे। हाँ, गणेश भगवान के सवारी का हरे मुसवा, कौन कहते मुसवा? हाँ, चूहा ना, मूसक। औ ही कर रहे थे भोले बाबा, ओकर गला में का है? सांप, तो वह एक जगह रखेगा। हाँ, तो जहां पर सुख और दुख में भी भगवान हमेशा प्रसन्न रहते। जहर और अमृत एक जगह है ना, और जल और अग्नि भी एक जगह है भोले बाबा में, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वैसे ही भगवान के भक्तों को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो आज शिव भगवान की पूजा पर करीस माता पार्वती के साथ और पूजा अर्चना करे के बाद में सब जन थक के सोएगा। शिवरात्रि के समय सोना नहीं चाहिए। नंद बाबा सो गए, जैसे ही सोए हैं
उसी समय एक अजगर सांप आया और अजगर सांप आने के बाद में नंद बाबा को पकड़ लेते हैं। ग्वाल बाल सब खड़े हो गए, यादव लोग अपने अपनी लाठी पकड़े हैं, अजगर को मारने लगे, लेकिन अजगर भाग नहीं रहा। अजगर नंद बाबा को नहीं छोड़ रहा। भगवान को उठाया गया, भगवान खड़े हो गए, भगवान ने अपना चरण रखा और अजगर में से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया और भगवान कहने लगे, तू कौन है बताइस? मेरा नाम सुदर्शन है, मैं एक विद्याधर हूँ। एक ब्राह्मण को देखकर हंस दिया था क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे जिस सुंदरता का अहंकार है, जाओ हम श्राप देते हैं, तू अजगर योनि में चला जा। मैंने उनसे निवेदन किया मेरा कल्याण कैसे होगा? उन्होंने बताया था कि भगवान जब कृष्ण रूप में अवतार धारण करेंगे ना, तब तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसके बाद अन्नदान किया गया। देखोगा अन्नदान के बड़ा महत्व है। गांव में एक जन दाई रहा है और बड़ा कंजूसी रहेगा, कभू अन्नदान नहीं करी, सियनहीन दाई है। और ओकर बाद तहन कुछ समय के बाद ओकर मृत्यु हो गए। मरी तहन कहाँ चल दीजी? मरी तहन सीधा स्वर्ग लोग। स्वर्ग में देवता लोग हैं। देवता लोग कहने लगे, ए डोगरी दाई, तूने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इसलिए इसी दरवाजे के पास रहा, तुझे अंदर आने की अनुमति नहीं है। डोगरी दाई देखे लगी इसकी गांव के सब भोजन मनुहा गे है, मर मर के गे रहेगा गांव के मन है। और सब जन ला खाए बर देवा थे, भोजन प्रसादी दाल भात साग सब ला देवा थे, लेकिन डोगरी दाई को पूछे नहीं। और भड़क के क्रोध में आगे देवता मन लगारी दे, तो आँखी फूट गए, तुम मन के देवता हो, हमार घर के हमार गांव के सब मरे तो मन यहाँ आए सब खावत पेट भर भर के जाते, और मोला कौन दी ही? ए डोगरी ते हमारा गारी मत दे, जब जियात रहे तो कभू दान करे है, अन्नदान कभू करे का नहीं करे हूँ, जब ते देच नहीं है ते कहाल पावे कहाल खावे, तोला नहीं देन। डोगरी दाई रोएगा। वही समय बिना बजावत नारद जी आ गए। नारद जी कहते, मैया यहाँ पर क्यों बैठी है? मैया क्या करूं महात्मा जी, मुझे देवता लोग खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते। नारद जी पूछिस इंद्र से, क्या हुआ, इस मैया को खाने के लिए क्यों नहीं दिया जाता? ये दाई सियानीन दाई यहाँ पर तड़प रही है। देवता मन कहते, नारद जी क्या बताएं, ये दाई ये बुढ़िया ने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, कभी दान नहीं किया, और जब दान ही नहीं दिया है तो हम कहाँ से इसको भोजन दें? जैसी करनी वैसी भरनी, ए दुनिया महोवत है, कोनो हासत है कोनो रोवत है। इसने कभी अन्नदान नहीं किया तो हम कैसे इसको भोजन दें? अन्नदान हम कैसे दें? ये तो दुनिया की रीत है। नारद जी महाराज लपन दुख बताए लगी, इस मैया दाई है, बूढ़ी दाई कहे लगी, नारद जी आप मेरे घर परिवार में जाओ ना। सियानहीन दाई आगे स्वर्ग लोक में बैठे। नारद जी महाराज पहुंच गए ओकर घर में, बिना बजात पहुंच गए। अरे भैया तुम्हारे घर में कोई बूढ़ी दाई खत्म हुई है? खत्म हुई है क्या? हाँ महाराज खत्म तो हुई है। तो उसके नाम से दान किया है? नहीं करें महाराज। अच्छा, इसीलिए तुम्हारी बूढ़ी माँ को वहां स्वर्ग लोक में खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। तो कुछ दान कर लो, संतों को दे दो, किसी मंदिर देवालय में दे दो, कुछ तो दान कर दो। दया आगे एक बोरा अन्नदान कर दूंगा, एक बोरा यदि अन्नदान करे धरती में, वहां 10 बोरा हो गए, क्योंकि धरती लोक का 365 दिन स्वर्ग लोक के एक दिन के बराबर होता है। यहाँ के 365 है, स्वर्ग लोक के एक दिन के बराबर। हाँ, तो एक बोरी देश ते होती 10 बोरी आगे चावल है, एती एक बोरी दे काला दाल ला, ओती कई बोरा दाल आगे, एती एक बोरा दी से सब्जी ला, ओती कई बोरा आगे। अब डोगरी दाई के लिए भोजन व्यवस्था हो है। हाँ, डोगरी दाई चाह घलो देवा थे।
चाय दे लगी, भोजन देवा थे, सब कुछ देवा थे। ओकर बाद साग दीस, वो साग मिठाई नहीं का, काबर नहीं मिठाई, वो साग है काबर क्यों में राम रस नहीं है, नमक नहीं है। देवता मलाकारी दीस, ए क्या सब्जी बनाए हो, ये मीठा नहीं रहा है, इसमें नमक नहीं है, नमक। ए डोगरी, हम लोगों को गाली वाली मत दे, हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है? क्या गलती है? तू और घर के मन है सब वो चीज दान में दे है, लेकिन एक ठन चीज दान में नहीं दे है, वो नमक के दाने नहीं करे है। तो नमक के दान नहीं करे तो कहाँ पावे? डोगरी दाई से इनके दाई दिमाग खराब हो गए, आँखी फट गई रही से, फोकट में सरकार नून देवत नमक देते पाकिट ला नहीं दीस। अरे भैया, तो जब आपने ही दान नहीं किया है कहीं पर, तो आप कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग में हम सुख पाएंगे? इसीलिए भैया, जब तक आप जी रहे हैं दान पुण्य कर लेना चाहिए। हाँ, कहीं पर भी हो दान कर लेना चाहिए। आज ग्वाल वालों ने दान किया और सभी ने उपवास रखा है। रात के समय सब वहीं पर सो गए और सुदर्शन नाम के गंधर्व अपने लोग चले गए। एक दिन की बात है, कन्हैया बलराम रात के साथ गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय भगवान कन्हैया बलराम जब थे ना, उसी समय शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आ गया और गोपी मन के हरण कर लीन। गोपी मन के हरण करके भागे लगी, पीछे पे कन्हैया दौड़ा थे, ए यक्ष रुक जा, रुक जा। उसी समय भगवान कन्हैया कहते हैं, बलराम जी आप यहीं पर रुकिए, मैं इसके पीछे जाता हूँ। भगवान पीछे चले गएगा और शंखचूड़ के वध करे है। ओकर मस्तक में एक मणि रही से मणि निकाल लीन। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार भगवान कन्हैया गाय चराए पर ब्रज में गए हैं। उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया बैल के रूप में, बहुत बड़े बैल के रूप धारण करके आगे दानव। हाँ, ग्वाल बाल सताए लगी, ग्वाल बाल सभी भगवान की शरणागति ग्रहण किए। भगवान जान गए ये तो कोई दानव है। भगवान ओकर पीछे के पैर पकड़े है, पूंछ पकड़े है, आकाश में घुमाईस और जमीन में पटक दीस। दानव की मृत्यु हो गई अरिष्टासुर की। जैसे ही अरिष्टासुर के वध हुई ना, नारद जी महाराज कंस के पास चले गए और कन्हैया के बारे में बताने लगे कि जो कन्या तेरे हाथ से छूटकर आकाश में गई थी कंस, वो यशोदा की बेटी थी। और जो ब्रिज में है ना वृंदावन में, वो कन्हैया देवकी का ही बेटा है। वसुदेव ने तुमसे डरकर वहां पर अपने मित्र नंद के पास में रख दिया। हाँ, कंस को क्रोध आ गया, नारद जी चले गए। कंस सभी को बुलाते हैं, ए मेरे पहलवानों सब आ जाओ, कन्हैया को मार डालना है। ए मुष्टिक, ए चानूर, खल, तोसल सब आ जाओ। मंत्रियों सुनो, आज से चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ होगा। जाओ अखाड़ा सजाया जाए और मंच बनाया जाए। कृष्ण बलराम को वहां बुलाएंगे, उन दोनों को मार डालेंगे, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। जी महाराज कंस की आज्ञा पागे और सब मंत्री मन धनुष यज्ञ के तैयारी में लग गएगा। हाँ, उसी समय कंस केसी नामक दानव को भेजे हैं, जो घोड़े के रूप में आता है, ग्वाल वालों को सुताता है। भगवान ने केसी का भी वध कर दिया। अब ब्योमासुर आया, ब्योमासुर ग्वाला बन के आए। अब एक एक करके ग्वाल बाल मतलब छिपाए लगी इस पहाड़ पर्वत में। भगवान जान गया, भगवान ने ब्योमासुर का भी वध कर दिया। हाँ, अब कंस अक्रूर जी को आदेश देते हैं कि तुम जाओ, वहां पर वसुदेव देवकी की दो बेटे हैं। कौन कौन? कन्हैया और बलराम। उनको धनुष यज्ञ देखने के बहाने यहाँ पर बुला लेना, उनको मारना है। अक्रूर जी महाराज कंस का आदेश प्राप्त कर लेते हैं
और आदेश प्राप्त करने के बाद में निकल जाते हैं कन्हैया बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा, आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। हाँ, जैसे ही वे पहुंचे हैं ब्रज में तो कन्हैया बलराम गाय के दूध को दूह रहे थे। कन्हैया पीला रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और बलराम जी नीला रंग का वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान कन्हैया बलराम जब देखी से ना अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए, कूद गए और पास में चले गए। कन्हैया बलराम स्वागत की। आइए अक्रूर जी महाराज, आपका स्वागत है। पहली मन हाँ मेहमान मन के अब्बर स्वागत करेगा। आजकल करते स्वागत, आजकल कहाँ अतिथि है जी? आ मने होते आना और तिथि मने तिथि, जेकर आए की तिथि मालूम नहीं हो वो अतिथि कहलाते। आजकल तो पहले बताई फोन करके ए व्यवस्था कर ले आवत, ए अतिथि है, ए अतिथि नहीं हो सके। जेकर आए की तिथि नहीं है ना ओ हरे अतिथि। तो भैया अतिथि देवो भवः, अतिथि के स्वागत करना चाहिए। अब तो अक्रूर जी महाराज पूछने लगे, महाराज आपको प्रणाम है। चाचा जी आप अच्छे तो हैं ना, आनंद मंगल से आए ना? नंद बाबा स्वागत करीन और भोजन प्रसादी दे हैं। भोजन प्रसादी के बाद में सब विश्राम करत थे, विश्राम करे लगिन और फिर बता रहे हैं। नंद बाबा पूछने लगी कैसे आए हो? अक्रूर जी बताते हैं क्या बताऊं, महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और आपके दोनों पुत्र वसुदेव और देवकी के पुत्र आपके यहाँ है ना, कन्हैया और बलराम, उनको लिवाने के लिए मुझे भेजा है। हाँ, तो मुझे रथ में सवार करके उन्होंने भेजा है। तो हमें गोकुल यहाँ ब्रज से कहाँ जाना है? मथुरा जाना है। ठीक है महाराज। अब भैया रात के समय हो गए और जैसी ही रात के समय हुई ना, भगवान कन्हैया यशोदा मैया हर दिन अपन साथ में सुलाएगा, हर दिन अपन साथ में सुलाए। यशोदा मैया कन्हैया अपन पास में सुलाए, गोदी में अपन साथ में बिस्तर में पलंग में सुलाए। लेकिन आज कन्हैया जब देखी से ना, हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हैं, अतिथिगण आए हैं, उनसे निवेदन है यहाँ पर आएंगे जिनका जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। पावन ग्राम अटंग से श्रीमान गणेश राम साहू जी, पावन ग्राम पहंदा से श्रीमान हेमंत यादव जी और धर्मनगरी राजिम से श्रीमान चंदूराम साहू जी, पावन ग्राम प्रखंदा से श्रीमान निर्मल साहू जी। आप सभी से निवेदन है यहाँ पर आएंगे। जिनका जिनका मैंने नाम लिया उन महानुभावों से, अतिथियों से निवेदन है यहाँ पर आएंगे, धर्म मंच पर उनका स्वागत होना है। निर्मल साहू जी, चंदूराम साहू जी, हेमंत यादव जी, गणेश राम साहू जी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो बिस्तर में जब सोए कन्हैया तो यशोदा मैया थपकी देवत देवत लोरी सुनाह सुनाह के कन्हैया लसवाए। मेरी लाला को आयो रे निंदिया, तू ही कान्हा बुलावे, मोर लाल लाल नींद आवे। आज का हुई जब कन्हैया करवट बदलीस ना, तो कन्हैया जब करवट बदलीस तो कन्हैया पलंग से नीचे गिर गए। अरे माँ कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है? हाँ देखिस अंगना में यशोदा मैया रोवत बैठे, रोवत बैठे रहा है। कन्हैया पास पे जाके गोदी में जाके बैठ गए। मैया मैं कल मथुरा जाऊं ना, तो इसीलिए तो रोवत हस मैया। हाँ यशोदा मैया कहने लगी, लाला मेरे से कोई गलती हो गया हो लाला, मुझे माफ कर देना। कन्हैया कहते मैया कैसी बात करती हो, तुम मेरी मैया हो और तुम मुझसे क्षमा मांगती हो, क्या गलती हो गया? हाँ क्या गलती हो गया? यशोदा मैया कहते लाला मैंने तुम्हें एक बार उखल में बांध दिया था, मैंने एक बार तुम्हें उखल में बांध दिया था ना, उसके लिए क्षमा करना। कन्हैया कहने लगे मैया तुम बार बार क्यों क्षमा मांग रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ, क्या हुआ है मैया बताओ ना। हाँ आखिर हुआ क्या है? मैया कल मैं चला जाऊंगा मथुरा इसलिए तुम रो रही हो ना? नहीं लाला मैंने तुमसे एक बात छिपाया है रे। क्या क्या बात बताओ ना मैया। आज मैं पहली बार अपनी माँ को दुखी देख रहा हूँ मैया। मैया मत रो मैया, तुम रो क्यों रही हो मैया? हाँ माँ मत रो माँ। यशोदा मैया की आंख में आंसू आना शुरू हो गए और कन्हैया होकर आंख के आंसू लब पूछने लगी, लाला मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन मेरे में इतना दम ही नहीं है, उस बात को मैं कैसे कहूँ। मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। क्या छिपाया है मैया बताओ ना, क्या छिपाया है आपने? हाँ लाला एक बात बताऊं लाला। हाँ बोलो ना माँ, बताओ ना मैया क्या हुआ, क्या छिपाई है तो बता। तू क्यों रो रही है? मैं कल चला जाऊंगा मथुरा इसलिए रोती है? चिंता मत कर मैया, मैं कल जाऊंगा ना और परसों आ जाऊंगा, चिंता मत कर मेरी मैया। हाँ यशोदा मैया कहते लाला तुम्हारे आदर सत्कार में, सेवा में, पालन पोषण में कोई गलती हो गई होगी ना, क्षमा करना। मैया तुम मुझसे क्यों क्षमा मांग रही है, हुआ क्या है मैया ये तो बता। हाँ? देखो माँ बाप में एक ही अंतर है भैया, माँ कभी ना तो मुँह खुल जाते और बाप कभी तो मुँह बंद हो जाते। जेका कर हम अपन मन के हर बात बता सकन वो हरे माँ, और जेका कर हमार बोलती बंद हो जाते वो बाप हरेगा। हाँ भगवान को भी हमने सबसे पहले माँ के रूप में ही तो देखा है ना, तुमेव माता, पहले हमने माँ के रूप में ही देखा है। कोई भगवान से पूछने लगी, भगवान हम आपको जब माता कहते हैं, पिता कहते हैं, सखा कहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है? भगवान बोले मेरे को जब भक्त महतारी कहते हैं, तुम्हें माता कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो माँ शब्द है ना, ये कितना पवित्र शब्द हरेगा। माँ सब में समाई है, माँ आत्मा में है, माँ परमात्मा में है, माँ धर्मात्मा में है। और मुझे तो लगता है माँ तो सबकी माँ होती है, मुझे तो लगता है माँ तो सबकी माँ होती है। इसमें मुझको क्या कहना है, माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है? यदि कहना है तो बस यही कहना है
मेरी माँ का क्या कहना है, मेरी माँ का क्या कहना है। मेरी जिंदगी में एक भी गम न होता यदि मेरी किस्मत मेरी माँ ने लिखा होता। महर्षि वाल्मीकि जी कह लगी कि राम जी का चरित्र तो महान है, इसमें संदेह नहीं है कि राम महान है, लेकिन सीता मैया के भी चरित्र विशाल है। राम जी को एक बार वनवास जाना पड़ा, मेरे प्रभु राम को एक बार वनवास जाना पड़ा, लेकिन मेरी जानकी मैया को, सीता जी को तो दो दो बार वनवास जाना पड़ा। तो कौन महान है, राम महान है कि सीता महान है? मेरी जानकी मैया आखिर कौन महान है? हाँ, इस देश के ऐसे संत हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उन्होंने कहा है कि राम जैसा आदर्श गुण वाला बालक इस जगत में एक बार आ सकता है, संसार में आ सकता है, लेकिन जानकी मैया जैसी इस संसार में कभी नहीं आ सकती। जानकी मैया दो दो बार वनवास को प्राप्त हुई थी, दो दो बार वो वनवास गई थी। हाँ, हर बेटा अगर सोच लेना कि मेरे माँ बाप के पास मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो संसार में कोई माँ बाप दुखी ही नहीं होंगे। हाँ, संसार में हर रिश्ते नाते पैसे से खरीदे जा सकते हैं, हर कुछ मिल जाता है, हर चीज मिल जाता है, लेकिन सगे माँ बाप कभी नहीं मिलते। लेकिन ये तो दुर्दशा है कि एक माँ बाप अपने 10 बेटों को पाल सकता है, लेकिन 10 बेटे अपने अकेले माँ बाप को नहीं पाल सकते। इस समाज की कैसी दुर्दशा है। हाँ, गांव में एक लड़का रहा है विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी पढ़े बर विद्यालय जाए, स्कूल जाएगा। जब स्कूल जाए ना तो कर संगवारी मन हा ओला ताना दे, ए तेरी माँ अंधरी है, अंधरी अंधरी, तू अंधी का बेटा है रे, अंधी का बेटा। वो जब सुने ना कि मेरी माँ अंधी है और तेरी माँ भीख भी मांगती है, तू भिखारीन का बेटा है, तो रो दे। वो आँख से आंसू आ जाए, वो रोए कि ये भिखारी, मैं एक भिखारीन का बेटा हूँ, मेरी माँ भीख मांगती है। वो आँख में आंसू आ जाए, अपन माल का है, माँ मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, माँ मुझे सब ताना देते हैं, मुझे सब भिखारीन का बेटा कहते हैं, माँ मैं तुम्हारे पास में कभी नहीं रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते रे, तू मेरा बेटा है रे, अंधी माँ की आँख नहीं दिखेगा। जब सुनिस तो आँख में आंसू आ गए, लाला तू मेरे से कभी मत दूर जाना। हाँ, वो अंधी माँ मेहनत कर करके भीख मांग मांग के अपन छोटे से बेटा ला जवान बना दिस, पढ़ लिख के अतका जवान हो गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, धनवान बन गएगा। शादी हो गए, शादी होए के बाद में अपन माला भुला गए, अपन दाई ला भुला गए, अपन बाई के साथ गांव से शहर चले गए। हाँ, शहर में जाके बहुत बड़े घर में रह लगी, और आज ओकर माँ एकदम बूढ़ी हो गए। ओकर माँ कहीं से पता लगा डरी कि मेरा बेटा नगर में रहता है, शहर में रहता है, और वो रोते रोते आज इतना अथक हो गए है, ओकर अंतिम समय आ गए है, और रोते रोते अपन बेटा के पास गई, बेटा बेटा ये कहते कहते अपन बेटा के पास गई, आंख में आंसू रो थे। वो आदमी कह लगी, वो जवान आदमी जो धनवान हो गए, कह लगी कि तू मेरी माँ नहीं है, चल भाग यहाँ से, मैं अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ा हूँ, और आज मैं बहुत बड़ा पद पा गया हूँ, धनवान हो गया हूँ। गार्डल बोली से ऐसी कोई आती है हमारे घर में, उसे अंदर आने मत दिया कर, भगा इस औरत को, कौन मैं नहीं जानता। अपन बूढ़ी माँ वहां से धक्का दे के निकाल दी, और वो रोते रोते कर माँ सड़क में जावत, रोड में जावत रहा है, और वो तरफ से एक गाड़ी आई और ओकर बूढ़ी माँ मर गई। ऑफिस जाए निकली, ऑफिस जाए निकल के कार में सवार होके देखे लगी, ओकर ऑफिस के सामने में बहुत भीड़ लगे हैं,
अरे क्या हुआ है यहाँ पर? कार से नीचे उतरी, देखे लगी, अरे यहाँ पर तो बुढ़िया यहाँ पर सोई पड़ी है, मर गई है क्या? हाँ भैया मर गई है। कौन मरा है, कौन मरी, कौन है ये? हम तो नहीं जानते। पास में जाके देखिस, ओकर बूढ़ी माँ मर गिरा है। ओकर हाथ में एक चिट्ठी रही से, एक पत्र रही से। मुट्ठी खोल के देखिस, अरे पत्र है इसमें तो। उसमें लिखा रहा है, बेटा मैं अंधी नहीं थी, बेटा मैं अंधी नहीं थी। वो लड़का पढ़े लगी, मैं अंधी नहीं थी। जब एक दिन तब तू छोटा था ना, तो तेरे आंख में इतना बड़ा सरिया घुस गया और तेरी दोनों आंख फूट गई। तू अंधा हो गया था रे, तू अंधा हो गया था रे, अंधा हो गया था। और उस समय मैंने अपनी दोनों आंख तेरे को दे दी और तेरी आंख वापस आ गई और मैं अंधी हो गई। मैं अंधी नहीं थी, मैं अंधी नहीं थी। वो बेटा की आंख से आंसू आना शुरू हो गया। अरे मेरे कारण मेरी माँ चल बसी। जिस माँ के मेरे को दोनों आंख दिया, उसी माँ को मैंने ठोकर मार दिया। अरे मेरे जैसे बेटे को जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। मेरे जैसे बेटे को धिक्कार है, इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हूँ। जिस माँ ने मेरे लिए अपने दोनों आँख को गंवा दिया, उसी को मैं भला बुरा कहता था बचपन से लेकर अभी तक। मैं कैसा बेटा हूँ, आज मैं अनाथ हो गया। अब पछताए से हो ही का। हाँ, जब हमारे माँ बाप जिंदा रहते हैं तब एक लोटा पानी भी नहीं देते, खाने के लिए कुछ नहीं देते, और मरने के बाद उसके नाम से भोग करा रहे हैं। कोई मंदिर देवालय में जाकर दान कर रहा है, मेरे पूर्वजों के नाम से कोई भागवत करा दो, कोई शिव पुराण करा रहा है, कोई रामायण करा रहा है, कोई भागवत, कोई कीर्तन करा रहा है मेरे पूर्वजों के कल्याण के लिए। अरे जब जीते जीते समय था तब उस समय को बर्बाद कर दिया और मरने के बाद धर्म कर्म का काम कर रहे हो। हाँ, इसीलिए जब भी आपके माँ बाप जीवित हैं, जिंदा हैं, माँ बाप की सेवा कर लो, क्योंकि विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए माँ बाप की सेवा। आज यशोदा मैया की आंख में आंसू आ गए। कन्हैया कहने लगी, मैया तुझे किसने रुलाया है, ये बता दे मैया, उसे मैं मार डालूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। बता मैया, एक बार तो बता मैया। यशोदा मैया अपने लाला को हृदय से लगाकर रोने लगी। लाला क्या बताऊं, तू वसुदेव और देवकी का बेटा है। माँ तू क्या कहती? माँ मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, मैंने सिर्फ तुझे पाला है रे कन्हैया। तुझे कनुआ कहती हूँ रे, मैंने सिर्फ तुझे पाला है, तुम्हारी पालने वाली मैया हूँ मैं। नहीं माँ, ऐसा ऐसा मत कहो माँ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। हाँ माँ। और यशोदा मैया कन्हैया को अपने हृदय से लगा लेती है और रोने लगी। लाला कल तू चला जाएगा लाला। नहीं माँ, तुझे छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो रो रही है, आज कन्हैया भी रो रहा है और यशोदा मैया भी रो रही है। दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा कर रो रहे हैं। एक माँ के बारे में दुनिया में कौन क्या बताए। जिस बेटे को उन्होंने पाला है, पोस कर इतना बड़ा किया, वो कन्हैया अब छोड़कर जाने वाला है। रोने लगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ।
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, यह जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, दुखन लगी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तूने सारी सारी रतियाँ। दुखन लगी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, यह जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा को हृदय से लगा कर रो रहे। माँ, सारा संसार मुझे भले ही वसुदेव और देवकी का बेटा कहेगा,
लेकिन मैं कल भी यशोदा का बेटा था, आज भी यशोदा का बेटा हूँ और हमेशा यशोदा का ही बेटा रहूंगा। हाँ, तो जन्म देने वाली माँ से भी बड़ा कौन होता है? पालने वाला होता है। हाँ, रात के समय कन्हैया यशोदा मैया एक दूसरे को हृदय से लगाकर रोते रोते कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। सुबह हो गया, उसी समय सभी गोपियां राधा रानी आ गई। राधा रानी को पता लगा कृष्ण कन्हैया तुम मुझे छोड़कर जाओगे, जिससे इतना प्रेम करते हो मुझे छोड़कर जाओगे। हाँ, कन्हैया कहने लगे राधा चिंता मत करो, मैं तो जल्दी जाऊंगा, धनुष को देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता तुम चलिए हो। हाँ, तुम चली आओ, मुझे यकीन नहीं होता। ये राधा रानी कौन हरे? राधा रानी कौन हरेगा? देखो भगवान बड़े ही सुंदर हैं। हाँ, और भगवान बड़े ही सुंदर है ना, तो भगवान एक बार सोचने लगे क्यों ना मैं नारी बन जाऊं, मैं स्त्री बन जाता हूं। तो भगवान नारायण एक बार नारी बन गए थे। हाँ, और जैसे ही भगवान नारी बन गए ना, भगवान आंखों में काजल लगाए हैं, होठों पे लाली लगाए हैं और सुंदर श्रृंगार किए हैं। भगवान दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे, वाह मैं तो बहुत सुंदर दिख रही हूँ। अच्छा, सब देवता मन देखी तो सबो देवता मन मोहित हो गए, विवाह करे की इच्छा प्रकट कर डरीन। लेकिन सिर्फ सूर्य भगवान देखते हैं। सूर्य भगवान सोचने लगे कि काश ऐसी मेरी बेटी होती, ऐसी सुंदर। राधा रानी और भगवान कन्हैया के विवाह हुए हैगा, होए कि नहीं होए? कौन कौन ला पता है कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी की विवाह हुई? तो सब ला पता है, लेकिन राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है किस किस को पता है? तो प्रमाण दीजिए। अगर आप सभी को पता है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है तो प्रमाण दीजिए कहां पर हुआ है। एक लीला में इसे आते, लीला में गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों में राधा कृष्ण के बारे में लिखाया गया है, वहां पर वर्णन है। एक बार ब्रह्मा जी महाराज भगवान कन्हैया से निवेदन करने लगी, से प्रभु मैं आप दोनों के विवाह को देखना चाहता हूँ। हाँ, तो भगवान कन्हैया एक लीला में नंद राधा इस कन्हैया को संभाल, इसके हाथों को पकड़, मैं गैयों को चराता हूँ, गैयों की देखभाल करता हूँ। हाँ ठीक है बाबा। कन्हैया और राधा रानी दोनों को एक दूसरा के हाथ ला पकड़ लेंगे, है ना। नंद बाबा तो गैया मला चराए पर निकल पड़े हैं, सब गैया मला सकेला थे। उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी एक दिव्य मंच का निर्माण करते हैं। उस दिव्य मंच में सभी देवी देवता फूल की वर्षा कर रहे हैं। एक सुंदर सा पलंग आ गया, सेज, उसमें भगवान कन्हैया और राधा रानी दोनों बैठ गए। उसके बाद में दिव्य मंडप का निर्माण हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने राधा रानी को अपनी बेटी माना और कन्यादान किया। और उसी समय ब्रह्मा जी और पराशर मुनि, व्यास, अनेक संत महात्मा उस मंडप में आए हैं। और मंडप में आने के बाद में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। तो राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। आज के युवा पीढ़ियों से निवेदन है, कोई कोई कहते हैं अरे राधा और कृष्ण ने कहाँ विवाह किया था। अरे मूर्ख, तुझे तो पता ही नहीं है कि प्रेम क्या है। हाँ, अपने प्रेमी को सुखी देखना यही प्रेम है, उसके सुख में सुख ही हो जाना यही प्रेम है, और कुछ नहीं।
प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हाँ, तो प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी ने कन्या दान किया और विवाह हुआ। सिर्फ पुराणों में ही नहीं भैया, आज भी आप जाइए वृंदावन भांडीर वन में 2 पेड़, आज भी 2 पेड़ों का गठबंधन मिलेगा। किस किस ने देखा है 2 पेड़ों का गठबंधन? वृंदावन कौन कौन गए हैं और भांडीर वन गए हैं आप सभी? वहां पर 2 पेड़ों का गठबंधन देखा है? हाँ, तो राधा कृष्ण के विवाह का प्रमाण आज भी भांडीर वन वृंदावन में है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। आज 11 साल तक कन्हैया और राधा रानी एक साथ में ही रहे हैं, लेकिन 11 साल के बाद में आज अलग होने वाले हैं। तो 11 साल तक क्यों रहे राधा और कृष्ण एक साथ में? आप सभी से मैं निवेदन करूं कि राधा रानी कौन है? राधा रानी जानकी मैया ही है, सीता जी ही राधा रानी है। आप सभी को पता होगा कि भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ ना, तो माँ जानकी के साथ तो एक धोबी के कहने पर जानकी मैया का परित्याग कर दिया। कितने दिनों के लिए त्याग किया गया? 11 साल के लिए। तो 11 वर्षों के लिए जानकी मैया राम जी के साथ में नहीं थी। इसी बीच में अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, लव कुश ने पकड़ा, भयंकर युद्ध हुआ। जब यज्ञ होना था तो राम जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, बिना पत्नी के आप अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते। गुरुदेव, तो कैसे करें गुरुदेव? मेरी जानकी तो जंगल में चली गई, उसे वनवास हो गया है। हाँ, कैसे करेंगे गुरुदेव यज्ञ को? चिंता मत करो, अर्धांगिनी का होना आवश्यक है, क्योंकि वो आधा अंग होती है। बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज कहने लगे, सोने के विग्रह स्वरूप जानकी जी का निर्माण करते हैं। तो राम जी सोचे, मेरी जानकी, हाँ, राम जी रात में नींद नहीं आए, जिससे हम प्रेम करते हैं। जब हमारा पति ही हमारी पत्नी ही छोड़कर चले जाएं, हम किसके सहारे रहेंगे? उसके साथ गुजारे पल याद आते हैं। राम भगवान को भी याद आने लगा, मेरी जानकी, हाँ, मेरी जानकी। हाँ, राम भगवान भी रोने लगे। विरह की अग्नि में रात को उनको नींद नहीं आती। कहाँ जानकी, कहाँ है तू? तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, कैसे रहता हूँ, तुमको क्या पता। जब रात को सोए ना राम जी है, तो सोना के देखे जानकी जी ला, हाँ जानकी, उन्हें जानकी जी दिखाई दे। राम भगवान कहने लगे, नहीं, इस सोने की मूर्ति को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, इसे सरयू में मैं बहा दूंगा। और आज एक बहुत बड़ा पालकी सजाया गया। पालकी में सोने की बनी जानकी जी को बिठाया गया और सरयू के किनारे बाजा बजाते हुए लेगा गया। हाँ, और जानकी जी को सरयू के जल में बहाने लगे और छोड़ दिए। तो सोने की बनी जानकी जी की प्रतिमा है ना, वहां से आवाज आई, प्रभु मुझे छोड़ दोगे प्रभु? ऐसे तो आपने वनवास दे दिया है, क्या अभी भी मुझे छोड़ दोगे? भगवान राम कहने लगे, जानकी जी मैं विवश हूँ, तुम्हारे कारण, आपके कारण मैं नहीं रह सक रहा हूँ। सोने की मूर्ति के रूप में आप विराजमान हो, मैं नहीं रह पाता, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं रात भर जागते रहता हूँ। प्रभु तो क्या करें? राम भगवान कहने लगे, जानकी ये सुनो, 11 साल के लिए हम दोनों अलग हो रहे हैं। राम जी और जानकी मैया 11 साल के लिए अलग हुए थे। तो राम भगवान कहने लगे, जानकी जी 11 साल तक हम अलग हुए हैं, और जब अगला समय आ गया, अगला युग द्वापर युग, उस समय हम 11 साल तक रहेंगे। इसी विरह को उस समय दूर करेंगे। इसीलिए राधा और कृष्ण दोनों राम और जानकी मैया हैं। तो 11 साल तक अलग थे ना, तो आज 11 साल तक साथ में रहे हैं।
तो राधा रानी भी रोने लगी, प्रभु हमें छोड़कर चले जाओगे? हाँ। भगवान अक्रूर जी के रथ में सवार हो गए और अक्रूर जी के रथ में सवार होने के बाद अब भगवान कहने लगे चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों के बाद में परसों आ जाऊंगा। भगवान अक्रूर जी के साथ रथ में सवार हो गए और वहां से निकल पड़े हैं। यमुना के किनारे पहुंच गए। नंद बाबा कहने लगे बैलगाड़ी को सजा लिया जाए, हम लोग भी जाएंगे मथुरा, धनुष यज्ञ देखेंगे। बैलगाड़ी में दूध दही माखन की मटकी रखा जाए। ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ सवार होके बैलगाड़ी में और निकल पड़ेंगा। एक तरफ कन्हैया और बलराम रथ में सवार होके अक्रूर जी के साथ निकल पड़ी। अक्रूर जी कहने लगी मुझे यमुना में थोड़ा स्नान करना है। अक्रूर जी नीचे उतरी और यमुना में स्नान करी। अंदर जाग देखते वहां जल के अंदर में भगवान कन्हैया और बलराम। अक्रूर जी सोचने लगी ये दोनों तो रथ में बैठे हैं, थल में, यहाँ कहाँ से आ गए? अंदर डुबकी लगाई, जल में भी भगवान, थल में भी भगवान, जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि की हर कण कण में भी वो है। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि थल में भी हैं, जल में भी हैं। भगवान कहाँ नहीं है जी? भगवान तो हर जगह है। एक बार एक जन चेला अपन गुरु गर्गिस, गुरु महाराज मुझे ज्ञान दो। गुरु महाराज कहते बेटा मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, सुनो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में भगवान है, सब लते भगवान जान। वो चेला कहते ठीक है गुरुदेव, आज के बाद मैं सबको भगवान मानूंगा। अपन गुरु से ज्ञान पाके निकलिस गा और रास्ता में एक जन महावत हाथी में बैठ के जावत रहा है। रास्ता छोड़ दो, हाथी बहुत गुस्से में है, सोंड में उठाकर फेंक देगा। रास्ता छोड़ दो रास्ता। ये चेला सोचे लगी ए हाथी घलो भगवान है रे। आओ गुरुदेव बता है गुरु महाराज महू भगवान, तब वहू भगवान और महू भगवान, तब भगवान भगवान थोड़े मारी मारते का। लक्ष्मी मैया मैया है रे, लक्ष्मी मैया मैया है और दुर्गा मैया बहुत मैया है, तो दोनों में लड़ी हो जाएगी का। दिया है वो झूठा है। कैसे झूठा है? आपने कहा है कि भगवान सब जीव में है, सब में भगवान है, तब मैं जावत रहो ना तो हाथी मोला मार दिस, तब वहू भगवान रही हाथी में और महू भगवान, तब भगवान भगवान ला कैसे मारी? ते मंत्र देहस ना गुरु महाराज, वो गलत है। ओकर गुरु कथे चेला अरे ते जब जावत रहे ते हाथी भगवान माने हस हाउ और तहु भगवान हरस हाउ महू भगवान और हाथी घलो भगवान। अब वो महावत है कि सोला भगवान मानिस रे नहीं माने हो तते भगवान के मातला नहीं मानिस रे तो सजा पावा था। तो भगवान कामे है, भगवान हर जगह है। हाँ जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि की हर कण कण में भी वो है। आइए भगवान का भजन फिर आगे बढ़ेंगे। हरि हरि गोविंद बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा,
हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हाई, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हाई, वंशी बजैया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि के कण कण में भी वो है, जल में भी के कण कण में भी वो है, जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि के कण कण में भी वो है, सृष्टि के कण कण में भी वो है। भक्तों के सारे दुख हरने को तो तेरे द्वार कब से खड़े हैं, तेरे द्वार कब से खड़े हैं, हरि हरि नंदलाल वो, हरि हरि नंदलाल वो, हरि हरि नंदलाल वो, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। सारे जगत का है रखवाला, यशोदनंदन गिरधर गोपाला, यशोदनंदन गिरधर गोपाला, का कितना है भोला भाला, मुड़ मुड़ कर देखे देखने वाला, मुड़ मुड़ कर देखे देखने वाला। हरे हरे नंदलाल बोल, जय हो। हरे हरे घनश्याम बोल रे मनवा, हरे हरे गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हाई, मुरली मनोहर किशन कन्हाई, बंसी बजैया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अक्रूर जी महाराज आज देखने लगे, अरे यमुना के जल के अंदर भी कन्हैया बलराम और थल में भी भगवान हैं, जल में भी कन्हैया बलराम, जल में और थल में दोनों तरफ कन्हैया बलराम हैं। अक्रूर जी महाराज समझ गए
कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये दोनों तो भगवान के अवतारी हैं। अक्रूर जी महाराज कन्हैया और बलराम की स्तुति करते हैं। अब रथ में सवार हो गए और रथ में सवार होकर कुछ ही समय में पहुंच गए मथुरा। जैसे ही मथुरा में पहुंचे कन्हैया बलराम कहने लगे, चाचा जी, अक्रूर जी, आप अपने घर जाइए, हम यहाँ से अपने ग्वाल बालों के साथ घूमने जाएंगे, मथुरापुरी के दर्शन करने जाएंगे। कन्हैया बलराम नीचे उतर गए और कन्हैया बलराम नीचे उतरे के बाद में अक्रूर जी महाराज चले गए। हाँ, ग्वाल बाल नंद बाबा पहले से आ गए थे, है ना। तो कन्हैया बलराम ग्वाल बालों के साथ आज मथुरापुरी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की मंडली आगे बढ़ी। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा आप आराम कीजिए भवन में, हम ग्वाल बालों के साथ घूम कर आते हैं। ठीक है लाला, अपना ध्यान रखना। कन्हैया ग्वाल बाल मन के साथ आगे बढ़ीसगा तो एक धोबी आवत रहा है, कपड़ा रंगैया हरे हा कंस के बहुत कन कपड़ा ला रहा है गट्ठर में। तो ग्वाल बाल मन कहे लगी, सरे भैया हमें कुछ कपड़ा दो। धोबी की आंख लाल हो गए, भौं टेढ़ा हो गए। ए गांव के ग्वाले गंवार, कहाँ गांव के रहने वाले अनपढ़ गंवार, कहाँ यहाँ नगर में आए हो मथुरापुरी में, भगो यहाँ से। कन्हैया एक तमाचा मारिस, वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। तुम लोग बनने लगी। कन्हैया मार दिन का वध कर दी धोबी के। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये धोबी वही धोबी है जिसने माँ जानकी के ऊपर आरोप लगाया था, मैं राम थोड़े हूँ जो अपनी पत्नी को रख ले। हाँ, तो आज भगवान कन्हैया ने बदला चुका दिया। तुम्हारे कारण मैंने जानकी जी को वनवास भेजा था, आज भगवान बदला चुका दिन। धोबी के वध करिसगा और धोबी के वध करे के बाद में जते कपड़ा रहीस ना ग्वाल बाल मन सबला पहिन डरीन, लेकिन हम ऐसे नहीं हैगा, हम आते नहीं है यहाँ बड़े बड़े एक कंस के कपड़ा हरे एक ठन में सबो जन ग्वाल बाल मन समाज है अतका बड़े ओकर कपड़ा रहा है ना। तो वही कर एक जन दर्जी रहा है, दर्जी मने टेलर, ओकर कर गी और दर्जी कर जाए के बाद में कहे लगी, भैया दर्जी इन कपड़ों को अच्छा कर दो। सब वो जन अपन अपन कपड़ा मला दे दीस और कन्हैया बलराम ग्वाल बाल सब के लिए बने बने कपड़ा सिल डरीस। भगवान आशीर्वाद दे दीस। कौन आशीर्वाद दे? भगवान भगवान मल्ला। अब आज भी भगवान के आशीर्वाद पूरा थे नहीं पूरा थे। कपड़ा कतका खरे, कपड़ा हा 200-300 के, तो का सिलोनी कतका देवे? 600 देवे। जे नया नया शादी करते मतलब पूछबे ना, वो शेरवानी सिला देते मल्ला कतका खरे वो कपड़ा है। कपड़ा 1000 के लिए तो 5000 सिलोनी देवे वो टेलर ला। हाँ, भगवान आशीर्वाद दे टेलर मल्ला। अब आज तक भगवान के आशीर्वाद पूरा थे। हाँ, है ना। आगे भगवान बढ़ी, सुदामा नाम के मालिया है, माली है फूल के माला पहना दी। भगवान कहते खुश रहो, तुम्हारे पूर्वज पुरखा लोग सब तर जाएं। भगवान आशीर्वाद दे दी और पुरखा मतलब तार दीजिएगा। भगवान आगे बढ़ीन, भगवान के मंडली जब आगे बढ़े नया नया कपड़ा पहन के, तो चंदन लपन हाथ में लेके एक कुबड़ी जावत रहा है। 3 जगह से कुबड़ी रहा है। बोला का कथेगा? कुबजा कथे, कुबजा। तो कन्हैया हाँ पास में गीस तो कहे लगीस, ए सुंदरी अपने सुंदर रूप को मुझे दिखाओ ना। कौन कहता मेरे को सुंदरी? सबो जनो कुबजा लोग कुबड़ी कुबड़ी कहा है। आज पहली बार सुंदरी सुनी, सुंदरी है ना, सुंदरी सुंदरी। अब इसे देखी कौन है? ये तो बड़ा सुंदर है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन हैगा? भगवान कन्हैया। कि कजरारी तेरी आँखों में
क्या भरा हुआ कुछ टोना है, कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हंसना बस जान से हाथ धोना है। आप भगवान को देखिए ना, क्या खूब ये हुस्न बयान करूं, क्या खूब ये हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है, तू सुंदर श्याम सलोना है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो भगवान हरे। हम सुंदर है बन का नहीं भैया, हम लोग कोई सुंदर नहीं है, सबसे परम सुंदर भगवान है। देखो ना, वाह कतका सुंदर दिखत दई, ओकर आँखी देखना, वो मृग नैनी असन ओकर आँखी हा अब्बड़ सुंदर है, लेकिन आँखी से कहाँ निकलते, रात कन सुबह बिहना कन उठबे तहन कहाँ निकलते, कहाँ निकलते आँखी। ये का है रे, वाह कान ला देखना कतका सुंदर, हमार कान माला देखना हा दे, कतका सुंदर सुंदर दिखते दई कान, हाँ अच्छा बना है का भगवान है, लेकिन बहुत दिन के बाद साफ सफाई नहीं करवे तो कहाँ निकलते कान से। हाँ वो बतावत कहाँ निकलते तेला। नाक ला देखना दई कतका खूबसूरत ओकर नाक, वो एक नंबर दिखत ओकर नाक हा, और सर्दी दर्द तो कहाँ निकलते यहू नाक सुंदर नहीं है। अब एक ठन चीज और निकल गए तहन तो पूछ मत। कौन हरे रे, कौन हरे? मने ये शरीर है अच्छा नहीं है भैया, ये शरीर कहाँ सुंदर है जी। इस जगत में कौन सुंदर है? अगर कोई सुंदर है, कोई परम सुंदर है तो मेरे भगवान है। हम मानव सुंदर नहीं है भैया, हमारे शरीर से क्या क्या निकलता है। जब से देखा तुझे औरों को किन आँखों से देखूं, जब से देखा तुझे औरों को किन आँखों से देखूं, ये आंखें फूट ही जाए जो इन आँखों से औरों को देखूं, औरों को देखूं। तो इन आँखों से भगवान का दीदार करना चाहिए। कुब्जा जब देखी से नगा तोला नशा लग के, नशा देखो नशा 4 प्रकार के होते। माइक लगे है, दूर तक आवाज जाते, संझा घलो हो गए, बेरा घलो हो गए, रास्ता रेंगैया मन कई जन सुनत घलो होई। वाह महाराज क्या कथा कह रहा है, नशा वाला बता रहा है। नशा के प्रकार के होते जी, 4 प्रकार के नशा। पहला नशा जेला पिए से नशा धरते, का हरे वो जेला पिए से नशा धरते ते है, का हरेगा? अब पिया मन बताई, पिया मन हाँ नहीं बतावा थे काबर, यहाँ तो सब जन बने हैं। पहला है शराब, पीने से नशा धरे वो शराब। दूसरा खाए से नशा धरते, काहरे जी खाए से नशा धरते थे, हाँ खाए से नशा धरते थे, काहरे जी बताओ ना क्या? कोई कहा धतूरा कहा थे, हाँ। और तीसरा तोड़ कर रही ना वो तीर में पास में रहन दे और तोला नशा धल ली, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो सिर्फ पास होने से नशा धल ले? का हरे वो तोड़ कर रहन भर देख तो कर नशा बताई, का हरे बताओ? बताने वाले को 1000 का इनाम। का कहते?
का खींची? हाँ, जो सिर्फ तुम्हारे पास में रहेगा और आपको नशा होगा वो है पैसा। पैसा रहन देख न 1-2 लाख आदमी लटका चापते। अरे हम है ना, चलो ना यार चलेंगे, वहां चलेंगे, बहुत पैसा मेरे पास। यहू नशा हरे। चौथा, सिर्फ देखने मात्र से नशा धल्ले। वो क्या है जिसे सिर्फ आप देखोगे और आपको नशा होगा? क्या है वो? है स्त्री। एक स्त्री को देखकर आकर्षित नहीं होती। एक पुरुष को देखकर आकर्षित नहीं होता। हमेशा स्त्री पुरुष को देखकर आकर्षित होगी और पुरुष स्त्री को देखकर आकर्षित होगा। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन यहाँ पर कुब्जा भगवान ला देख के आकर्षित होगे। ये लो चंदन का पात्र आप ही रख लो श्याम सुंदर, आप ही बड़े सुंदर हो। अब तो भैया कन्हैया सोचने लगी, इसने मुझे चंदन का पात्र दिया है, अब इसके ऊपर कृपा करूंगा। भगवान ओकर ये ठोड़ी ला पकड़े है और ऊपर उठा दी, कुब्जा एकदम सुंदर हो गएगा। भगवान कृपा करे है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कुब्जा के ऊपर कृपा करीन। अब भगवान आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़े के बाद में भगवान धनुष एक का पूछते पूछते रंगशाला पहुंच गए। वहां पर एक बड़े धनुष को देखते हैं और धनुष को देखने के बाद में आज भगवान कहने लगे, भैया बलराम जी इस धनुष बाण को उठा लूं। सैनिक मन हंसने लगी, अरे मूर्ख, गांव के ग्वाले गंवार, इतने छोटे हो, धनुष को उठा सकोगे? ये भगवान शिव का धनुष है, संसार में कोई नहीं जो इसे धारण कर सके। तो भगवान कन्हैया पकड़े है धनुष और उठा दीस, प्रत्यंचा चढ़ा दीस और दो टुकड़ा धनुष दो टुकड़ा हो गए। सब जयकारा लगे, देवता फूल के वर्षा करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान धनुष के 2 टुकड़ा कर दिए। अब एक टुकड़ा पकड़े है बलराम जी है और दूसरा टुकड़ा पकड़ी कन्हैया। हाँ, सैनिक मन आक्रमण कर दी। कन्हैया और बलराम जते सैनिक है ना सबके वध कर दी। कंस ला जब पता लगी, कंस ला रात में नींद नहीं आवत, रात में सपना दिखा थे। देखोगा रात में तुमन सपना देखा थो कि तुमन हाँ भूत प्रेत ला गला लगा थो, मैंने 1 साल में तुम्हारे घर में दुर्घटना होगा। यदि सपना में ते देखा था कि ते भूत प्रेत ला से गला लगावा था तो 1 साल में तोर घर में अकाल मृत्यु होगी, मौत होगा। यदि ते सपना में देखा था कि सांप लते कुदावा था तो यह अच्छा हरेगा। हाँ, और सांप तोला कुदावत है तो ये अच्छा नहीं है, ये अशुभ घटना होगा तुम्हारे घर में 6 महीना में। ते सपना में देखा था कि ते हा गदहम चिक के जावा था सपना में, मने 3 महीना में तोर घर में अब सगुन घटना होने वाला है, किसी की मृत्यु होने वाली है। ते सपना में देखा था अपन चेहरा ला कामे दर्पण में, लेकिन तोर मुड़ी दिखाई नहीं देवत है, मतलब 15 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ते सपना में देखा था दिया ला और दिया के लौ दूधी ठन दिखा थे, एक बाती 2 ठन लौ दिखा थे, बाती दूधी ठन दिखा थे, मतलब कि 1 हफ्ते में तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। यह स्वप्न फल विचार हरेगा। कंस महाराज ला पता लग गए कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। कंस ला अब सगुन वाले सपना दिखाई देवा थे। हाँ, बीना हो गए धनुष यज्ञ प्रारंभ। जैसी सुबह हुई ढोल नगाड़ा मृदंग बजने लगा, सब बजना शुरू हो गए। सब प्रजा आके बैठ गए। अब से कुछ ही समय के बाद कन्हैया और मेरी माँ रुक्मणी का विवाह होने वाला है, तो अब सभी आ जाना है। हाँ, यहाँ तो सब आगे का प्रजा मन बैठे है, जनता जनार्दन। जनता है भगवान हरेगा, जनता है जनार्दन। जनार्दन कौन लोग थे? भगवान ला, मैंने जनता है भगवान हरे।
जनता का हरे, का हरे परीक्षित महाराज? जनता है, भगवान हरे। अब तोर तो नहीं कहा मतलब ते मत समझ की कि महिला भगवान कहा देगी, सब झंडा कहा तो ताहू भगवान यहू भगवान है, यहू है महू का कहा हाँ तहू भगवान है। दुनिया के हर कण में भगवान है ना, तो हर चीज भगवान है रे। धनुष यज्ञ प्रारंभ हो गया, सभी प्रजा आकर बैठ गए। उसी समय भगवान कन्हैया नगाड़ा की आवाज सुने हैं और निकल पड़े धनुष यज्ञ देखने के लिए। आज चतुर्दशी का दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है जब धनुष यज्ञ प्रारंभ हो गया। पहलवान आ गए, मल्ल क्रीड़ा, दंगल महोत्सव का आयोजन होने वाला है, सभी आ गए हैं। कन्हैया बलराम निकल पड़ी धनुष यज्ञ देखे बर। तो रंगशाला के तीर में कुवलिया पीठ नाम के हाथी रहा है। कुवलिया पीठ हाथी ला शराब पिया रहा है और हाथी हा भगवान ला देख के आक्रमण कर दी। भगवान ला अपन सोड़ में बांध दीस गा। भगवान सरक के ओकर सर में जाके बैठीस, भगवान ला पटक दीस। भगवान ओकर पीछे तरफ चले गए, ओकर पूंछ ला पकड़ीस और कुवलिया पीठ हाथी ला भगवान उठा लीस और जमीन में पटक दीस। जमीन में पटक दीस। जैसे ही जमीन में पटकीस, ओकर दोनों दांत ला निकाल लीन और महावत के कुवलिया पीठ हाथी दोनों के वध कर दीस। कन्हैया बलराम एक दांत ला पकड़े है और पहुंच गए रंगशाला में। जब वहां के स्त्री मन देखीस ना तो देखे लगी ये तो साक्षात भगवान है, कामदेव के समान दिख रहे हैं। पहलवान मन दिखीस काल के तरह दिख रहा है। ये काल की तरह दिख रहा है, काल की तरह। हाँ मने अलग अलग दिखत गा है ना। अलग अलग दिखे लगी। हाँ एक बार का हुई, एक जन किसान आदमी के एक ठन बैला मर गए। अब बैला मरी तहान एक ठन बैला ला कुचिया गले खरीद के ले इसका बरसात के समय रहा है, ओला हरा हरा घास देना तो हरा हरा घास ला वो खा डरे। अब गर्मी के समय आई और गर्मी के समय आई तो किसान ओला घास ला दे, सूखा घास ला पेरा ला वो खाए नहीं। किसान आदमी अपन माथ ला पकड़ के रोए लगी, भगवान इतने खर्चा करके मैंने इस बैला को लाया हूँ, ये कुछ खाता नहीं है। एक आदमी कहते भैया तोर बैला ला टोनहा देगा, बैगा कर जा। तब बैगा कर गिसगा, बैगा उपाय बताई, चिंता मत कर तेरे बैला को ला उपाय बताऊंगा। बैला ले इसगा। अब वो बैगा महाराज हा एक ठन बहुत बड़े चश्मा बनाईस और चश्मा बना के ओकर दोनों है भी नहीं वो मैं फिट कर दिस, बांध दिस। कौन से रंग के चश्मा हरे? हरा रंग के चश्मा। और पेरा ला दे दिस बैगा है। तब पेरा ला देखिस गा हरा रंग के चश्मा में तो हरा हरा दिखे। और हरा हरा दिखे ना तो सोचे लगी या ये तो अच्छा घास हरे रे, हरा हरा घास ओला खाए लगी। वो किसान आदमी कहते बैगा महाराज ते एक नंबर का बैगा हजी। हाँ के रुपए लागी बता? बैगा कहते 1 रुपया नहीं लागे, मैं फोकट में काम करे हूँ। कैसे फोकट में काम करे है? बस एक ठन में हाँ चश्मा बना हो और तोर बैला पहनाओ हरा रंग के। अब वो दिखते ना पेरल देखते तो बैला है, पेरल देखते तो हरा हरा दिखते जी, तो ला खाते वो घास समझ के। बस ऐसे ही यदि हमारी दृष्टि सुधर जाएगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। यदि आप अच्छे भाव से भगवान को देखेंगे, संसार को देखेंगे तो ये संसार अच्छा है। और यदि आप संसार को गलत नियत से देखेंगे, किसी स्त्री को किसी पुरुष को गलत नियत से देखेंगे तो ये भी अच्छी नहीं है।
चार्जिंग उतर गया। सभी देख रहे हैं भगवान कन्हैया को, बलराम को। अब तो रंगशाला में पहुंच गए, रंगशाला में पहुंच गए। रंगशाला में पहुंचने के बाद में कन्हैया बलराम क्रोध में आ गए और चाणूर और मुष्टिक ने युद्ध के लिए पुकारा। ए चल हमारे साथ युद्ध करो। चलो हमारे साथ युद्ध करो। भगवान कन्हैया चाणूर के साथ, बलराम मुष्टिक के साथ युद्ध करने लगे। हाथों में हाथ बांधकर, पैरों में पैर अड़ाकर अपनी ओर खींच रहे हैं। अब तो युद्ध शुरू हो गया, दंगल उत्सव प्रारंभ हो गया। हाँ, भगवान कुछ समय तक युद्ध लड़े हैं, पहलवानी किए हैं। उसके बाद भगवान सोचने लगे अब ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए और वध कर देना चाहिए। तो कन्हैया ने चाणूर को मार डाला, बलराम ने मुष्टिक को मार डाला। अब कन्हैया पहुंच गए सीधा तोसल के पास, उन दोनों को भी मार दिया। भगवान कन्हैया सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तो भगवान कन्हैया भी सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, मैंने तो मार डाला पहलवानों को, अब मामा बचा है। ऐ कंस मामा, तेरे को भी मार डालूंगा। कंस सबसे ऊंचा सिंहासन में बैठे हैं और उसी समय भगवान कन्हैया सिंहासन में कूद पड़े और तेरे को मार डालूंगा। कंस लपकड़ी और जमीन में पटक दी। भगवान कन्हैया उसके ऊपर आ गए, कंस का वध हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कंस का वध कर दिया। कंस के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है और भगवान में समा गई। परीक्षित जी महाराज सुनिए, वसुदेव देवकी को कारागृह से छुड़ाया गया और वे जानते हैं कि ये कन्हैया कोई सामान्य नहीं, ये तो भगवान है। हाँ, तो हृदय से नहीं लगे इस, क्योंकि तो भगवान है। हम कैसे हृदय से लगा लिए, तो भगवान परमेश्वर हैं। लेकिन अपन माया के प्रयोग करे है और जैसी माया के प्रयोग करिस ना, देवकी वसुदेव में मातृभाव और पितृभाव उत्पन्न हो गया, उन्होंने हृदय से लगा लिया। हाँ, देवकी वसुदेव अपन गोद में बिठा लीन और प्रेम करे लगी और नाना उग्रसेन को राजा बना दिया गया। कन्हैया और बलराम जी उज्जैन गए। उज्जैन में कौन है? बाबा महाकाल की नगरी। बोलिए महाकाल भगवान की। गर्गाचार्य जी महाराज दोनों पुत्रों का, कन्हैया और बलराम दोनों पुत्रों का जनेऊ संस्कार करते हैं और उसके बाद उज्जैन गए, सांदीपनी मुनि से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भगवान कुछ ही दिनों में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 64 दिन में 64 कला का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब सांदीपनी मुनि से कहने लगे, गुरुदेव दक्षिणा हमें देना है। बोलिए क्या चाहिए दक्षिणा में? सांदीपनी मुनि की धर्मपत्नी कहने लगी कि हे मुनिराज, हे पतिदेव, ये कृष्ण और बलराम साधारण पुरुष नहीं हैं, ये भगवान के अवतारी हैं। अपने मरे हुए बेटे को मांग लीजिए दक्षिणा में। कन्हैया बलराम वचन देते हैं, हम आपके मरे हुए पुत्र को दक्षिणा में देंगे। कन्हैया बलराम पहुंच गए समुद्र के पास। समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र, सांदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र तुम्हारे पास है क्या? आपने देखा है? प्रभु मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जल में एक दानव रहता है शंखासुर, हाँ उसके पास होगा, तो आप देख लीजिए। कन्हैया बलराम पहुंच गए। ए शंखासुर, सांदीपनी मुनि के पुत्र को वापस कर दे। मैंने नहीं लिया है, तू नहीं लिया है। शंखासुर आक्रमण कर दी। भगवान शंखासुर का वध करते हैं और भगवान को शंख मिल गया। शंख बजा से आदमी मन जागते और भूत प्रेत भागते। अब भगवान पकड़े सीधा
शंख को, और शंख को पकड़कर भगवान पहुंच गए यमलोक। यमलोक आ गए, शंख को बजाते हैं, यमराज आता है, प्रणाम किया, हे प्रभु क्या आदेश है? सांदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्रों को हमें दे दिया जाए। यमराज ने दे दिया, दक्षिणा दिया गया। अब भगवान मथुरा में निवास कर रहे हैं। हाँ, भगवान के मित्र हुए हैं जिनका नाम है उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज आज देख रहे हैं कि कन्हैया रो रहा है। दोनों मित्र हैं। कन्हैया, मैंने तुम्हें रोते हुए कभी नहीं देखा, तुम रो क्यों रहे हो? कन्हैया कहने लगे, उद्धव तुम मेरे परम मित्र हो ना? हाँ, आपका परम मित्र हूँ। तुम रोते क्यों हो बताओ ना? हाँ, क्या बताऊं उद्धव, मुझे मेरी माँ, मेरी मैया यशोदा मैया की याद आ रही है। हाँ, मेरे बाबा है नंद बाबा, उनसे मैं कह कर आया था कुछ दिन में मैं आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, मैं अभी तक नहीं गया। गोपियां राधा रानी मेरे को बहुत याद करते हैं, मैं अभी तक नहीं गया, इसलिए उनको याद कर कर के मैं रो रहा हूँ। उद्धव जी ज्ञानी ऋषिगा है ना, तो उद्धव जी महाराज ला प्रेमी बनाए बर भगवान आज उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजते हैं। हाँ, उद्धव जी महाराज आए हैं, गोपियों के साथ वार्तालाप हो गई और गोपियां उनको ज्ञान देती है। देखे लगी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश कर इस नंद बाबा के घर के पास पूरा पानी बहा है, पानी, पूरा पानी। उद्धव जी महाराज देखे लगी ये पानी कहाँ से आ रहा है? ग्वाल बाल कहने लगे, आप पानी कहते हो? यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी सभी कन्हैया को याद कर कर के इतना रोते हैं। ये वो पानी नहीं, ये तो आंसू है। आंसू दो प्रकार के होते, एक सुख के आंसू, दूसरा दुख के आंसू। हाँ, जो सुख के आंसू रहते ना गा, वो हाँ सुख के जो आंसू रहते वो का होते, वो हाँ ठंडा होते, और दुख के जो आंसू रहते वो हाँ गरम होते। तो उद्धव जी महाराज जब गोपी मन के प्रेम ल देखी, उनके भी आंख में आंसू आ गया। हाँ, गोपियों ने उन्हें प्रेम के बारे में बताया है। उद्धव जी महाराज तो ज्ञानी हैं, लेकिन आज भक्त बन गए, प्रेमी बन गए और लौट कर वापस नहीं जा रहे हैं। वे तो अब भगवान का भजन करते करते वृंदावन में प्रेमी बनकर घूम रहे हैं। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ये उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना।
मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का कोई न ठिकाना। इस तन में अब योग का कोई न ठिकाना। ऐ बूढ़ा हमें ज्ञान की, ऐ बूढ़ा हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। आइए आज के मुख्य प्रसंग को ले चलते हैं आपको भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया के विवाह की ओर। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कंस की मृत्यु के बाद में उनकी दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों अपने पिता के पास चले गए, मगध राज जरासंध के पास। जरासंध क्रोध में आ गया, मैं उस कृष्ण बलराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। धरती में जितने भी यादव हैं सबको मार डालूंगा। सभी को मैं मार डालूंगा, यादवों को प्रतिज्ञा करता हूं। 23 अक्षौहिणी सेना ले है और आज मथुरा में आक्रमण कर दिन। कन्हैया बलराम निकले, ई जरासंध है। देखिए हो रहा है, देखिए भेष बदल के। जरासंध ने संकल्प किया है उस कृष्ण बलराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आज मथुरा में आक्रमण किए हैं। जैसे ही मथुरा में आक्रमण करते हैं भगवान कन्हैया बलराम अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में आते हैं। ऐ जरासंध चल हमारे साथ युद्ध कर। एक तरफ भगवान कन्हैया बलराम, दूसरा तरफ जरासंध। हाँ, जरासंध युद्ध हार गया। भगवान कहने लगे बलराम जी, बड़े भैया इसे मत मारिए, क्योंकि हमने किसके लिए अवतार लिया है? पापियों को मारने के लिए। तो हमें पापियों के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये पापी है, ये पापी पापियों को लाएगा और हम यहीं पर मारते जाएंगे। ठीक है कन्हैया, तुम सही कहते हो। जरासंध को छोड़ दिया गया। अब जरासंध फिर 23 अक्षौहिणी सेना एकत्र किया, फिर आक्रमण किया। ऐसे करते करते 17 बार युद्ध किया और भगवान कन्हैया बलराम ने 17 बार युद्ध में हरा दिया। अब 18वां बार आक्रमण किया गया। आज जरासंध के साथ में काल्यावन भी आ गया और आक्रमण करने लगा। भगवान कन्हैया और बलराम विश्वकर्मा को बुलाते हैं, विश्वकर्मा तुम समुद्र के बीच में एक ऐसा नगर बसाओ, एक ऐसा पुरी बसाओ जो सभी तरफ से सुरक्षित हो। विश्वकर्मा
सोने की नगरी बसाते हैं जिसे कहते हैं द्वारिका। बोली द्वारिका पावन धाम की। रात के समय सभी मथुरावासी को द्वारिका पहुंचा दिया गया। भगवान कन्हैया बलराम मथुरा के मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं। वहीं पर काल्यावन आ गया। ऐ कृष्ण, मैं तुझे मार डालूंगा, क्या समझा है? भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा तू मुझे मारेगा रे? हाँ, मैं तुम्हें मारूंगा। भगवान कन्हैया कालियावन से सीधा बच के भाग गया। भगवान भाग गए और भगवान का नाम पड़ गया। वो रन छोड़ रहा है भगवान की जय। बड़े आदमी हैं, यदि कुछ करत भी है ना, बोला सब दब जतेगा। हाँ, ले तो भगवान युद्ध छोड़ के भाग गए और सब होकर जयकारा लगा था, रन छोड़ राय भगवान की जय कहा था। वो बड़े भगवान हरेगा और ते भाग तो ले, तो छोटे आदमी है। सब तरह तो बेइज्जती हो जाई, कोनो तो जयकारा नहीं लगाए। आज भी समाज के जो बड़े बड़े पद में हैं वो मन गलत करके ओकर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और ते छोटे है बस, ते गलत करे है, पता है ते छोटे है तो कर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपको समाज में बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन बड़े आदमी बचकर निकल जाते हैं। भगवान का जयकारा लगाया गया, सभी जयकारा लगा रहे हैं। अब तो भगवान कन्हैया के पीछे करे लगी। काल्यावन क्रोध में आ गए, मैं कृष्ण तुझे मार डालूंगा रे, रुक। भगवान कन्हैया सीधा वहां से भागते भागते सीधा रायपुर आ गए। रायपुर से भगवान सीधा राजिम। अब भगवान सोचने लगे मैं कहाँ जाऊं। भगवान सोचने लगे गरियाबंद क्रॉस करके डायरेक्ट जाऊं क्या सिहावा नगरी? नहीं, आजकल ठंड का समय चल रहा है, जाड़ लगेगा, इधर से नहीं जाऊंगा। मेरे भक्त रहते हैं, कपालपुरी भागवत हो रहा है, मैं धमतरी क्षेत्र से जाऊंगा क्योंकि मुझे धमतरी क्षेत्र ही प्रिय है, उधर ही जाना है सिहावा नगरी। भगवान कन्हैया राजिम आते हैं और सीधा यही रास्ता पकड़े हैं। भगवान सीधा आ गए कपालपुरी। बोल कपालपुरी पावन ग्राम की जैसे यहाँ आईस ना, हाँ सब खुश हो गए। यहाँ के सब लोग मंडल बन जाए, धनवान बन जाए। मैं भी यहाँ से व्यास भी से निवेदन करता हूँ, जिन माताओं की संतान नहीं है, हे भगवान, हे गोविंद, हे भागवत भगवान, उनको संतान दे देना, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देना, और जो गरीब है निर्धन है प्रभु उनको धनवान बना देना। मैं व्यासपीठ से और आयोजक परिवार दोनों की तरफ से यही निवेदन करता हूँ। भगवान सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करना। भगवान यहाँ आ गए। अब भगवान सीधा अमलीडीह से डायरेक्ट निकल गए सिहावा नगरी। सिहावा पहुंच गए। काल्यावन भी जोर से भाग रहा है, काल्यावन भी पीछे कर रहा है। ऐ रुक, कहाँ भागेगा? जहां जाएगा हमें पाएगा। सीधा भगवान पहुंच गए। काल्यावन भी पीछे चला है। अब तो कालियावन पीछे चलते चलते भगवान तो उससे भी आगे पहुंच गए सिहावा। और पहाड़ के अंदर देखते हैं एक राजा है जिसका नाम है मुचुकुंद। मुचुकुंद ला अपन पीला रंग के कपड़ा ला वस्त्र पीताम्बरी ओढ़ा दी। अब भगवान छिप के देखा थे। अब तो कालियावन आई, अरे कृष्ण भगोड़ा चल उठ, मुझसे डर कर भागा है, चल उठ। लातों से मारने लगा, उठ उठ। कालियावन के सामने मुचकुंद आंख को धीरे धीरे खोल रहे हैं। जैसी आंख खोले क्रोधाग्नि से जलकर राख हो गए। सभी देवता फूल की वर्षा करते हैं। अब भगवान सामने में आए। भगवान को देखिए तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर है। प्रभु आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान कहने लगे, आपने देवताओं से वरदान मांगा था कि जो कोई आपको उठाएगा उसकी मृत्यु होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कृष्ण हूँ। हाँ प्रभु, मैं समझ गया आप भगवान हो। मैं इतने दिनों तक सोकर बिता दिया। का वरदान मांगे? इसे भगवान से सूते के वरदान मांगेगा। मैं सोया ही रहूंगी। और आज हम लोग भी तो सोए हैं क्या? समाज में अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। अच्छा, सब जाग गए हैं यार। सभी घंटी बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, सब जाग गए हैं।
जो जागत है सुपावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अब तो जागो हिंदुओं, अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए जागो। यदि कोई दूसरे धर्म के लोग आपको लुभावना करवाकर, पैसा देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, आप कभी भी धर्म परिवर्तन न करना। हिंदू सनातन धर्म के हो, अपने धर्म के लिए यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़ गई तो आपको देना होगा, अपने धर्म की रक्षा करना होगा। बोली हिंदू सनातन धर्म की जय। भगवान कहने लगे मुचकुंद, आप सोकर बिता दिए समय को, ये तन भगवान को पाने की मिला है। ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने चले गए। भगवान मुचकुंद पर कृपा करते हैं और भगवान सीधा गंध मादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। भगवान मथुरापुरी से लौट गए और काल्यावन की सेना का संहार करते हैं। भगवान सीधा मथुरापुरी से द्वारिका पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। हाँ, भगवान आज द्वारिका आ गए हैं और भगवान द्वारिका में रहकर राज कर रहे हैं। उसी समय विदर्भ राज की बेटी है रुक्मणी, है ना। रुक्मणी बचपन से भगवान के बारे में जानती है, सुनती आई है, पढ़ती है कि भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए हैं, तो बचपन से उनको पति मान ली है। हाँ, बचपन से उनको क्या मान ली है? पति, मेरे पति हैं, मेरे प्रभु मेरे गोविंद कन्हैया ही मेरे पति हैं। और उनके पिताजी भी यही चाहत रही से कि मेरी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ हो, लेकिन रुक्मणी के 4 से 5 भाई और सबसे बड़ी भाई के नाम है रुक्मी, वो मना कर दीस। ओ हाँ, अपन बहनी की विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दीसगा। शिशुपाल, हाँ शिशुपाल के साथ रिश्ता पक्का कर दीस। आज शिशुपाल के बारात तैयार हुआ थे। बाराती जाए सौ कौन नहीं रहेगा। बाराती जाए सौंग तो सब लड़े थे, लड़का जवान सियान सियनहीन दाई माई सब लड़त है नहीं, कौन नहीं रहा है। डोकरा मन घलो कहते हमू जाबो रे बारात, ते नहीं जास का बारात, ते डोकरा हो गए है तो वह बाल पाक गए है। अरे हम डाई कराबो रे, लेकिन बोला लेगो तो बाबा सियान हमन वहाँ डाई करा रहे थे, वहाँ दाढ़ी रंग हो रही, मेछला यह बाल लगलो सबो बाल पाक गए, तलवा डाई करा बारात भी जा रहे थे। ते नहीं जाएगा तोरा नहीं, लेकिन हम जवान जवान जाएंगे। हाँ, हम सब फुल पैंट वाले जाएंगे, ते धोती वाला है। अरे हमू जाबो रे, हम धोती नहीं पहनन, हम पैंट पहनबो तो बाबा पैंट पहन के जा रहे थे। बिहान दिन वो बाबा कामे रहने वाला धोती वाला थे, वहाँ फुल पैंट पहन के वहाँ बारात भी जा रहे थे। बाराती और बाराती जैसी पहुंचते ना, शिशुपाल के बारात पहुंची से जैसी बारात पहुंच के काला खोथे जी बाराती जाते तहन। अरे भगवान के मंदिर लखोती तब बात अलग है। यहाँ मन बाराती मन जाते तो काला खोते, यहाँ मन तो मंदिर देवाल खोजते। देखो ना यहाँ भगवान राम के मंदिर है वे कि नहीं है, लेकिन दूसरा गांव बाराती मन ला कहा गा, यहाँ मन नहीं कहा। यहाँ मन तो सब बने हैं, यहाँ में बाराती में सबसे पहले भगवान ला खोदते। यह मंदिर ही नहीं, देखो राम जी जी। हाँ, यहाँ मन औसा नहीं खोजे तो काला खोदते जी बाराती मन जाते तहन। देखो न रे गाँव मिलते कि नहीं मिले रे मिल गए ना, ये तय गाँव बने कहीं और नहीं मिली तहन कहाँ ला दिस यार, जंगल झाड़ी में कुछ मिलने वाला नहीं है। और आड़ के रेंगत रहे, आड़ के हम सिरकट्टी के तीर पैरी नदी के तट पे बसे हुए कपाल फोड़ी पावन गांव से आए हैं। ऐसे आड़ के रेंगत रहे, आड़ के कौन गांव लाहो भैया हो, कपाल फोड़ी ला। अरे कपाल फोड़ी, अच्छा ऐसे आड़ के रेंगत रहेगा, भले वहा बिजली खम्भम झपा जाए है नहीं। बराती मन के अब्बड़ नखरा रहते। बराती मन के जैसी बराती पहुंचते ना, घराती मन अब्बड़ कांपत रहते,
बाराती पहुंच गए रे, चलो कर ली व्यवस्था करो। ये क्या बड़ा बनाया है, पूरी ठंडा हो गया है, हम बाराती हैं, हमारे लिए गरम पूरी बनाया जाए। दूल्हा खलो पर नखरा, हम दूल्हा राजा, हम दूल्हा राजा। देखो न वो दूल्हा राजा निकले, हाँ दे तुमन कहती कहती देखो यहाँ दूल्हा राजा बना दे। देखो दूल्हा राजा, हाँ दूल्हा राजा है। हम गरम गरम पूड़ी बड़ा खाएंगे, बड़ा सब गरम गरम खाते हैं, दाल भात साग गरम गरम लाया जाए। बाराती मन के अब्बड़ नखरा सब लोग फेंक फाक देतेगा। का लाडू बना है रे, मोती चूर के नहीं बना है, कहाँ कहाँ कैसे बना है। अब कब घर आती मन है, घर वाला मन कांपत रहते, हाँ, कुछ गलती हो जाई का रे, सादिल तोड़ दी रे, गलती हो जाई, कतका बेले कांपथेगा। जब तक कि भावर टिकावन नहीं हो तब तक। ठंड का समय चल रहा है, जाड़ लगता है, हमारा गला गला बैठ जाएगा, हमारे लिए गर्म पानी लाया जाए। अब्बड़ नखरा कांपत रहते, ठंडा पानी दो कि गर्म पानी दो, अब्बड़ कांपथेगा घर वाला है। कतका बेले कांपथे, जब तक कि भावर टिकावन नहीं हो तब तक। और जैसे ही भावर टिकावन हुई पानी मांगबे ना, ए भैया घर वाला पानी ला, उज्जर डराम है जन निकाल ले। कोई पूछने वाला नहीं है। तान चन्नर चाहिए तू, चन्नर मांगलू, घुनघुटी खेतत बैठे रहा, कोई बीड़ी तक नहीं पूछे। तबे बाराती मन खाती पीते तो ना जाते, वहाँ तान कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ शिशुपाल के बारात पहुंच गए। जैसे ही बारात पहुंचे है, ओ देखे चिल्ला इसने, शिशुपाल के बारात बना। ओ कहाँ लात बारात ले रहे, हाँ उसने चिल्लाए शिशुपाल के बारात मन। हाँ अब बाराती मन के अब्बड़ नखरा है नहीं। शिशुपाल के बारात पहुंच गए। उसी समय रुक्मणी मैया एक ब्राह्मण को बुलाती है, महाराज मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसमें मैंने अपने मन की बात लिखी है, इस संदेशा को पहुंचा दिया जाए। पत्र पकड़े है ब्राह्मण देवता और पहुंच गए कहाँ, द्वारिका धाम। कन्हैया हाँ आदर सत्कार करी और पूछे लगी ब्राह्मण कैसे आए हो। मैं राजकुमारी रुक्मणी का संदेशा लेकर आया हूँ। उनमें लिखा रहा है पत्र में, मैं राजकुमारी रुक्मणी, हे प्रियव्रत मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बचपन से ही आपको अपना पति मान चुकी हूँ। यदि आप नहीं आए तो मेरा विवाह होने वाला है कल। यदि आप नहीं आए तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। ऐसा नहीं हो कि आपके बाटा कोई दूसरा रख ले। हाँ आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ, आपको पति मान चुकी हूँ। जल्दी से आइए मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का हो गया है। जैसे ही भगवान सुनी, भगवान रथ में सवार हो गए और भगवान रथ में सवार हो गए पहुंच गए कहाँ, विदर्भ देश, महाराष्ट्र। और वहाँ मन बड़ सुंदर सुंदर घलो रहते, रुक्मणी मैया बड़ सुंदर घलो रहा है, उनसे खरे काबर। हाँ तो शिशुपाल के बारात पहुंचे है, जेवनास घर दे गिसगा। एक तरफ कन्हैया घलो का बैठाड़ दीस, आओ 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 भगवान ला घलो जेवनास घर में बैठाड़ दीस। अब गांव बन गया देखे बार के दे रे बाराती के दूल्हा के दे रे, तारे दे दिखत ही है, वहा दे यही मन हरे, यही मन हरे शिशुपाल के। अच्छा और के दे हरे दूल्हा, वही दिखत ही धरे। अब ये तरफ यहाँ ये अच्छा है जी, हाँ राजकुमारी रुक्मणी के योग्य तो ये कन्हैया दिखत है। शिशुपाल के बाराती बना रहा है, वो मन कहा है, कहाँ कहाँ बैठ गए रे, एक साथ बैठना रही, अच्छा सुंदर दिखत खूबसूरत, ओकर साथ बैठना रही से। हाँ उसी समय रुक्मणी मैया अब गौरी पूजा के लिए निकल पड़ी है। हे गौरी मैया मंदिर जा रही है भगवान को पाने के लिए, भगवान को मांगने के लिए। और हम मंदिर जाते हैं रुपया पैसा धन दौलत मांगने के लिए। धन्य है रुक्मणी मैया, वो तो भगवान को पाने के लिए जा रही है। आइए गौरी मैया को मनाते हैं। जैसे ही गौरी मैया की पूजन करने लगी रुक्मणी मैया, तो माता
गौरी भी प्रसन्न होकर देख रही है रुक्मणी जी को। मैया रुक्मणी पूजा कर रही गौरी मैया की। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन ही को। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासा के मोती, मैया नासा के मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समझोती। ओम जय अम्बे गौरी। तुम्ब निसुम्ब विरारे, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, इस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। बोली गौरी मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। माता गौरी ने आशीर्वाद दे दिया। श्रीमान शिव कुमार साहू जी पूर्ण वाले और श्रीमान हेमंत साहू जी बिरगांव वाले, रायपुर बिरगांव वाले हेमंत साहू जी, इनसे निवेदन है मंच पर आएंगे। रुक्मणी मैया को गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया कि तुम जिस सांवरे को चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए।
मैया के चरणों से एक फूल निकला, माता रुक्मणी ने रख लिया। अब धीरे धीरे वो प्रसन्न होकर नीचे जा रही है सीढ़ियों के नीचे। इधर से भगवान कन्हैया आए। भगवान को पता लगा गौरी पूजा के लिए गई है। कन्हैया आए दौड़ते दौड़ते और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ रहे हैं। रुक्मणी जी का हाथ पकड़े और हरण करके ले गए। वो रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। अब तो भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है। भगवान रुक्मणी मैया का हरण कर लेते हैं। भगवान हरण करके रथ में बैठा कर लेकर जा रहे हैं और चले गए। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। शिशुपाल क्रोध में आ गए। शिशुपाल से कोई कहे लगी, शिशुपाल कन्हैया ने हरण कर लिया। शिशुपाल क्रोध में आ गए और आक्रमण कर दिए। भगवान अपन यादव सेना तैयार कर दी। एक तरफ यादवन की सेना, दूसरा तरफ शिशुपाल की सेना। भयंकर युद्ध शुरू हो गए। आज शिशुपाल की सेना युद्ध हार गए। आज शिशुपाल के बराती अतका मार खा है कि पूछ मत गा। भारी मार खा है का बराती मन है। हाँ, कोई पूछने लगी शिशुपाल तो आँखी कैसे दिखते जी, तो रे आँखी कैसे कैसे दिखा थे, एक ठन आँखी फूट के का बताओ यार। बराती के अतका मार मारी यादव मन है। मोरे एक ठन आँखी काम नहीं करत है। तो एक ठन गोड़ कहाँ है जी, एक ठन गोड़ कैसे दिखते है, एक ठन लंगड़ा हो गया इसका। कहा बताओ शिशुपाल के बारात में गिर का मार मारे है। मोरे एक ठन गोड़ के ऑपरेशन हो गए, मैं अस्पताल में भर्ती रहूं, आज आऊं। अतका मार मारे है शिशुपाल के बराती मन, नब्बड़ मार खाएगा शिशुपाल मन, है ना। अब उसी समय रुक्मी घलो अपन बहिनी के हरण देखे क्रोध में आ गए और भगवान कन्हैया के ऊपर आक्रमण कर दी। भगवान कन्हैया रुक्मी के ऊपर आक्रमण करते हैं। रुक्मणी मैया हाथ जोड़ लीस। अब पहली बार मिलिस गा तो कैसे पुकारी, डायरेक्ट तो नहीं कह सके ए जी काय जी भाई हरे मोर भाई। तो का हो गया था, वो कुदावत देखत नहीं मारू कहा थे तो भाई हरे था। भाई हरे जी नहीं मारे जी, एकदम प्रेम से कहत गा कि नहीं कहते तो कैसे करूं, छोड़ दे जी छोड़ दे। ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन वो अगर एक तरफ के दाढ़ी में चला, आजकल लिका मनी कटवाते रंग रंग के डिजाइन, उसमें वो कट बना दी। और कट बनाने के बाद उधर छोड़ दी। वहां पर एक नगर बस गया जिसे भोज कट कहते हैं। वहां पर नगर बसाया गया। द्वारिका में आ गए। अब तो भगवान कन्हैया विधि विधान से रुक्मणी मैया के साथ द्वारिका में आकर विवाह कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण रुक्मणी भगवान की। आइए अब कन्हैया और मेरी माँ रुक्मणी मैया दोनों सिंहासन में बैठ रहे हैं। अब द्वारिका में नियम धर्म से शादी होने वाला है और ये कपालफोड़ी गांव अब द्वारिका धाम बन गया है। यहीं पर भगवान कृष्ण और मेरी माँ रुक्मणी का विवाह हो रहा है। आइए हम सभी अब विवाह में भाग लेते हैं। मेरे ठाकुर जी वृंदावन बिहारी की जय। चलो दीदी ढेर सुहासिन मन जल्दी आओ, है ना। माटी कोडल जाना है, मड़वा नाचना है, तेल हल्दी चढ़ाना है। चलो पर्रा वर्रा बहुत चलो। तुम्हारे काम है आपका।
माटिल कालिक लान रहे जी, आज मंगलवार है नहीं, माटिल कालिक लान रहे तब घूमे वाला है ना। अब एक बाद चलो तेल हल्दी चढ़ी, मड़वा नाचो, पहली मड़वा नाचो। हमारे कन्हैया के मड़वा गड़े मुरलिया हो रे हो मोहन लोहे मुरलिया हो रे हो मैं करोंदा खा के मर जाऊंगा जवानी हाँ बनो मैं करोंदा खा के मर जाऊंगा जवानी हाँ बनो रही झुटते रही
झुलत रे बे झुलत रहिबे पिपराही मोर डोली मसंगी निगत रहिबे पिपराही मोर डोली मसंगी निगत रहिबे लाठी लखन लाठी लखन धरबान सीता माई के खोजन बर भैया निकल गए हनुमान सीता माई के खोजन बर भैया निकल गए हनुमान दल रहेंगे हाथी और घोड़ा एक दल रहेंगे ऊंट ये भैया एक दल रहेंगे ऊंट नरवा में नाचे नरवा नारी चमके चारों खून ये भैया चमके चारों खून एक तेल चढ़ गए एक तेल चढ़ गए दाई एक तेल चढ़ गए वो देव नारायण बड़े व मधुल रूप तोरे बादन कोमला
मुरलिया हो रे हो। मोहनी नोहे मुरलिया हो रे हो। मैं करोंदा ठाके मर जाऊं दाई जवानी आवे वो। मैं करोंदा ठाके मर जाऊं दाई जवानी आवे वो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए तेल हल्दी तत्पश्चात साखोचार। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेधस्रवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नमस्तारक्षो वरस्तनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हरि ओम। प्रथम जो सुमिरहु शारदा ध्याओ देव गणेश कोटि विघ्न टाले सदा सुखदायक जो महेश। कृष्ण चंद्र के व्याह को वर्णो साखोचार नाम लेत भगवान के उबरे सब नरना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हृदया मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। ओम तदेव सुदेव लग्नं देवं तदेव चंद्रमं तारावलं तदेव विद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मी प्रिव्रातं शं हरि ओम। वनसे विभूषित करान नवनीरदाभाद पीताम्बरन्दारवस्थार पूर्णेन सुंदर मुखादर विंद्रे द्वार कृष्णात् परमकिदहं न जाने। हरि ओम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय महापुरुषाय सामशिवाय महामृत्युंजय यज्ञपुरुषाय धीमहि धियो यो न तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महाराज जल्दी साखोचार पर बेरा उठा थे पानी ग्रहण कराना है। बोलो वृंदावन लाल की जय। बराती में नबड़ बेर की आगे है ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्या मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो इति श्री साखोचार तस्य भा ओम संपूर्णम कुर्यात्। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय। रुक्मणी मैया की जय। बोलो वृंदावन लाल की जय। आइए तत्पश्चात टीकावन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। आज मेरे शाम की शादी है। 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 ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम 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 की शादी है।
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुखमनी दुल्हन बनी। जय हो। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुखमनी दुल्हन बनी। जय हो। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुखमनी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुखमनी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी। जय हो। दूल्हा बने रे नंदलाल, हाँ दूल्हा बने रे नंदलाल के रुखमनी दुल्हन बनी। जय हो। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुखमनी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुखमनी दुल्हन बनी।
रुक्मणी माता कौन सी कलर की साड़ी पहनी है? हाँ, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी। और कृष्ण भगवान क्या पहने हैं? हाँ, मोतियन माना मेरे श्याम कि रुक्मणी दुल्हन बने। जय हो, दुल्हा बने रे नंदलाल कि रुक्मणी दुल्हन बनी, बने रे नंदलाल कि रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी रे देखो दुल्हन बनी। जय हो, दुल्हा बने रे नंदलाल कि रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल कि रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल कि रुक्मणी दुल्हन बनी। पहनी है मोतियन माला, रुक्मणी पहनी है मोतियन माला, रुक्मणी पहनी है मोतियन माला, रुक्मणी पहनी है मोतियन माला। मोतियन माला जी मोतियन माला, मोतियन माला जी मोतियन माला, मोतियन माला जी मोतियन माला, मोतियन माला जी मोतियन माला। कान्हा बजंती माल के रुक्मणी दुल्हन बने। जय हो, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। जय हो, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी रे देखो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी रे देखो दुल्हन बनी। जय हो, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। जय हो, दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी, के दुल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। प्रेम तो बोलो कृष्णचंद्र भगवान की राधे राधे। शाम से मिला दे, राधे राधे, शाम से मिला दे। यहीं पर विवाह टिकावन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। समस्त माताएं बहनें श्रद्धा सुमन के साथ में आकर के रुक्मणैया मैया भगवान कृष्ण कन्हैया के विवाह में टिकावन कर सकते हैं। एक एक करके आकर के सुंदर टिकावन करें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने को है, इसलिए आकर के सुंदर भगवान जी की रुक्मणी मैया के विवाह के टिकावन करें। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। धर्म ने धर्म है वो आवो मोर दाई, फेर धर्म नहीं तो पैबे वो आवो मोर दाई, फेर धर्म नहीं तो पैबे वो। यही धर्म ले धर्म है वो आवो मोर दाई, तेरे धर्म नहीं तो पैबे वो आवो मोर दाई, तेरे धर्म नहीं तो पैबे वो।
धेनुगा। पचहर वो अचहार पचहर के सदा तोर टिके धेनुगा। के वो बेटी ददा तोर टिके धेनुगा। तोरे टिकैनोने अचहर पचहर वो अचहर पचहर के ददा तोरे टिकै धेनुगा। के अहोदाई ददा तोरे टिकै धेनुगा। छेरे याइन वो आवो मोर ताई गैया के दूध बड़ा मीठा वो आवो मोर ताई गैया के दूध बड़ा मीठा वो। छेरी के दूध छेरी आइन वो आवो मोरो दाई गैया के दूध बड़ा मीठे हो। आवो मोरो दाई गैया के दूध कलर मड़वा डोले वो आवो मोर दाई कलर कलर दाहिर पर हो। आवो मोर दाई कलर कलर दाहिर पर हो। मड़वा डोले हो आवो मोरो दाई कलर कलर दाई पर हो। आवो मोरो दाई कलर कलर दाई पर हो। पखरत बैहा डोले वो आवो मोर काकी दौलत कलश जल पानी हो। आवो मोर काकी डोले कलश जल पानी हो। भैया पखरत बैहा डोले वो आवो मोर काकी डोले कलश जल पानी हो। आवो मोर काकी डोले कलश जल पानी हो। जान खाए बर पैदा देवे वो आवो मोरो आज चटर चटर चुमा लेबे वो। आवो मोरो आज चटर चटर चुमा लेबे वो।
बर पैसा देबे वो आवो मोरो आज चटर चटर चुमा लेबे वो आवो मोरो आज चटर चटर चुमा लेबे वो नान्हे नान्हे रे दाई के कोरामा नान्हे नान्हे रे दाई के कोरामा मोर जवानी चले आगे छूटत है डोला का मोला मोही डारे मोला मोही डारे काना तोर बोली बचन मोला मोही डारे मोला मोही डारे काना तोर बोली बचन मोला मोही डारे तरी खड़े बरतिया बरतरी खड़े बरतिया के निमतरी खड़े कहाँ निमतरी खड़े कहाँ बरतरी खड़े बरतिया बरतरी खड़े
दैया ऐसन सयानी दैया के चलो चलो कहाँ थे बरा के चलो चलो कहाँ थे बरा ऐसन सयानी दैया ऐसन सयानी दैया के चलो चलो कहाँ थे बरा के चलो चलो कहाँ थे बरा के चलो चलो कहाँ थे बरा के चलो चलो कहाँ थे बरा। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दर्शक दिशा एवं समस्त माताओं से सादर निवेदन किया जा रहा है कि वे लोग और एवं परमानंद भैया आपसे निवेदन है कि दर्शक को मंत्र मुग्ध कर नचाने की महान कृपा करेंगे, है ना भैया परमानंद। और एवं समस्त दर्शक दिशा से निवेदन है कि वे लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जगत निरंतरा भगवान कृष्ण चंद्र जी की शादी है और अपने अपने बाल गोपाल के शादी में नाचते हैं। उसी प्रकार आज जगत निरंतरा परमपिता परमात्मा की शादी है, तो अपने अपने स्थान पर सादा निवेदन किया जा रहा है कि सभी माताओं से अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि परमानंद भैया अपनी नचाने वाले हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। महाराज जी प्रणाम करता महाराज जी, यहाँ पर आइए। माताओं से निवेदन ताली सेवा करते हुए नृत्य करेंगे। ये मुरली वाला मुरली वाला बंसी वाला मुरली वाला बंसी वाला मुरली वाला रे बंसी वाला तोर मुरली माँ का जादू रे तोर मुरली माँ का जादू हे तोर मुरली माँ का जादू रे तोर बंसी माँ का जादू मुरली वाला रे बंसी वाला मुरली वाला रे बंसी वाला तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू। मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए हाय मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए सबके मन मोहिता रे मुरली वाला ये मुरली वाला मुरली वाला बंसी वाला मुरली वाला रे बंसी वाला तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर
तैहा बजाए सबके मन मोहि डारे रे छैला सबके मन मोहि डारे मीठ मीठ मुरली तैहा बजाए सबके मन मोहि डारे रे छैला सबके मन मोहि डारे तेरे मोहना लागे रे छैला तेरे मोहना लागे रे छैला सबके मन मोहि डारे मुरली वाला ये मुरली वाला बंसी वाला मुरली वाला रे बंसी वाला तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू संग गैया चराए सबके मन मोहि डारे रे छैला सबके मन मोहि डारे गोपाल संग गैया चराए सबके मन मोहि डारे रे छैला सबके मन मोहि डारे देखे रे मोहना लागे रे छैला सबके मन मोहि डारे मुरली वाला ये मुरली वाला बंसी वाला मुरली वाला रे बंसी वाला तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बंसी माँ का जादू आधा बंदे बजा दे हैं नारे मन मा जादू चला दे हैं ना आधा बंदे बजा दे हैं मारे मन मा भक्ति जगा दे हैं ना यशोदा के लाला हम मदन गोपाला जादू चला दे हैं ना यशोदा के लाला हम मदन गोपाला जादू चला दे हैं ना कान्हा बंदे बजा दे हैं नारे मन मा भक्ति जगा दे हैं ना कान्हा बंदे बजा दे हैं नारे मन मा भक्ति जगा दे ना यशोदा के लाला हो मदन गोपाला जादू चला दे ना यशोदा के लाला हो मदन गोपाला जादू चला दे ना मधुबन में कान्हा रात रचाए सबके तल्ला रंगाए सबके तल्ला रंगाए कन्हैया सबके तल्ला रंगाए काली दहाव में जाके कन्हैया कालिया नाग भगाए कालिया नाग भगाए कन्हैया कालिया नाग भगाए कान्हा बंदे बजा दे हैं नारे मन में भक्ति जगा दे ना कान्हा बंदे बजा दे हैं नारे मन में भक्ति जगा देना यशोदा के लाला हो मदन गोपाला जादू चला देना यशोदा के लाला हो मदन गोपाला जादू चला देना यशोदा के लाला हो मदन गोपाला जादू चला देना यशोदा के लाला हो मदन गोपाला जादू चला देना यशोदा के लाला हो मदन गोपाला जादू चला देना कृष्णचंद्र भगवान की जय हो राधे राधे से मिला दे बोली राधा रानी की जय हो किसी बहन का
पैर का पायल यहाँ पर हेलो मिला है। हेलो हेलो उनसे निवेदन है किसी के गुमा होगा तो ये ले जाएंगे यहाँ से। मंच पर है मेरे पास किसी का पायल, किसी छोटी गुड़िया का लग रहा है ये पायल। उनसे निवेदन है मेरे पास से ले जाएंगे, मेरे पास है ये पायल। किसी का गुमा होगा तो बता देना पायल। हेलो, बोलिए भागवत भगवान की जय। हाँ, मैं हीरालाल साहू फैंसी स्टोर कपालभोरी से बोल रहा हूँ। कल के सब्जी के 1000 रुपया मेरे भागवत भगवान के भंडारे के लिए दे रहा हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय। ताली बजा देना है, कल भंडारा के सब्जी के लिए देवत है। हाँ, पाए हम जिंदगी 4 दुनिया, माते माया माँ ये सारी हेलो दुनिया। परमानंद भैया, अरे देश गावत भरा बस अभी कर मन के कोई ठिकाना नहीं पड़ते है। सबसे पहली सभी माताओं से सादा निवेदन किया जा रहा है कि वे लोग पहले अपने अपने हाथ को ऊपर करो। बड़ी हनी लागत है और तुम्हारा चाहिए मजा नहीं आते। भगवान असन के शादी में नाचे बनकर अपन अपन लेकर शादी में कितना नाच हो तुम्हारा। चलो भाई, चल भैया परमानंद। आज जे भरे कल तो बारात निकल जाएगा। जितना झूमना है नाचना है, आज नाच लेना है। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक विशेष सूचना है, पाए हन जिंदगी 4 दुनिया, माते माया माँ ये बंद करते सर जी। ग्राम कपालफोड़ी के सरपंच के द्वारा एवं पूरा पंचबाड़ी के द्वारा अगले साल ई महाराज के ई स्थान पर भागवत होना है। ये आप लोगों को सूचना दिया जा रहा है। सरपंच संघ और पंच संघ और सहयोग गांव के तरफ से ई सांस मतलब भागवत होना है ई महाराज के। हाँ ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दे दे। गिनती फिर के बतावे भाई, गिनती फिर के बतावे। श्रीमान हीरालाल साहू जी, उनका स्वागत है। आ जाएंगे यादृच्छिक पर। पाए हम जिंदगी 4 दुनिया, पाए हम जिंदगी 4 दुनिया, माते माया माँ ये सारी दुनिया। हरि भक्ति भजन ना भुलाई, माया मोह ममला मिलाई, माया मोह ममला मिलाई रे। हरि राम बोल, सिया राम बोल, ताली बजा के जयकारा जय धीरे धीरे बोल। ओ हरि राम बोल, सिया राम बोल, ताली बजा के जयकारा जय धीरे धीरे बोल। पाए
सारी दुनिया। हरि भक्ति भजन ला भुलाई डर, माया मोह मल्ला मिलाई डर, माया मोह मल्ला मिलाई डरे। ये सभी अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे। हरि राम बोल या राम बोल, ताली बजा के जयकारा जय धीरे धीरे बोल। हरि राम बोल राधे श्याम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। लगे हैं उम्र पर निकल जाही, कर माया के करत करब समय पर छूट जाही। दुनिया के कहाँ ठिकाना हैगा, दुनिया के कहाँ ठिकाना हैगा, सबला भोला के तय हरि नाम बोल। सिया राम बोल राधे श्याम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। हरि राम बोल राधे श्याम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। पाए हन जिंदगी चारे दुनिया, माते माया माए सारी दुनिया। भक्ति भजन ला भुलाई डर, माया मोह मल्ला मिलाई डर, माया मोह मल्ला मिलाई डरे। जय हो। सभी अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे। परमानंद भैया हरि राम बोल राधे श्याम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। हरि राम बोल राधे श्याम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल। अजी राम नगरिया राम के भैया और बसे सरयू के तीरे, अचल राज महाराज गिर सुन रहे कि मैं हनुमत वीरे। श्याम नाम की लूट है भैया, और लूट सके तो लूटे, अंत समय पछताएगा रे जब प्राण जाएगा छूटे। घट घट मां बसे है सतनाम,
खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेले हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे ना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे ना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे ना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे ना, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। जय हो बाबा, जय हो। जय हो बाबा, ये मन झंड जराधा हो बेलाल लाल वो, झंड जराधा हो बेलाल लाल वो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। लाल है। राधा हो पे लाल लाल हो, राधा हो पे लाल लाल हो, मुड़ा उड़ाते गुलाल, मुड़ा उड़ाते गुलाल, जल जराधा होवे लाल लाल हो, जल जराधा होवे लाल लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, ये चारों होली खेलत नंद लाल हो, होली खेलत नंद लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल,
डूबे हैं नर नारी, सबला रंग थे बनवारी। रंगमा डूबे नर नारी, मारा है रंग बनवारी। ये रंगमा डूबे हैं नर नारी, मारा थे रंग आर पारी। रंगमा डूबे नर नारी, मारा थे रंग आर पारी। अज दिखे सब हाल ले बेहाल वो, अज दिखे सब हाल ले बेहाल वो। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाब, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाब। जरा हो बे लाल लाल वो, जरा हो बे लाल लाल वो। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाब, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाब। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल वो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाब। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। होली खेलत नंद लाल हो, होली खेलत नंद लाल हो। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाब, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाब। धन जरा हो बे लाल लाल हो, धन जरा हो बे लाल लाल हो। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आरती करबोगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। आज कथा इतनी भये, अज सुनो वीर हनुमान। भक्त जन अपने अपने जगह में खड़े हो जाइए, सुंदर आरती में लगाओ ध्यान। भगवान कृष्ण कन्हैया रुक्मणी ऊपर आए। हरि ओम सुमिरन दीप जलाए के, प्रभु का ध्यान। प्रेम सहित रक्षा करो ये मेरे पवन पुत्र हनुमान। जिस जगह में हो आरती प्रभु चरण चितलाय, वहाँ हरि वासा करे दीप अनंत जलाय। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनम। दीपो हर तुम्हें पापा, संध्या दीपो नमोस्तुते। बोलो वृंदावन लाल की जय। भगवान कन्हैया तिरछा खड़े हो ना। हाँ, यहाँ पर सूचना है कि अगले वर्ष सन 2027 में पंचायत बाड़ी की तरफ से पंडित लोकेश्वर प्रसाद जी तिवारी के मुखारबिंद से इसी मंच में भागवत कथा प्रारंभ होंगे। सभी श्रद्धालु भक्त सुंदर ताली बजा के उत्सवार्धन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचायत बाड़ी की तरफ से श्रीमद् भागवत महापुराण 2027 में इसी महाराज के मुखारबिंद से होना है। इसके लिए जोर से ताली बजा के स्वागत करें। आइए आरती करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर
तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम करे कर दिया अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चढ़े बेनताम। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चढ़े बेनताम। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास है परमा तेरी करे आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो
शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अश्वं कृष्णं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपने जगह में परिक्रमा करेंगे, 3 बार घूम जाएंगे। हरि हे ओम महा ओम यानि कर चंबा पाणी जन्मांतर गिदानी जा तानि सर्वाणि नशन्ते प्रेक्षणायां पदे पदे। ओम नमो नारायणाभ्यो नमः ओम नमो नारायणाभ्यो नमः ओम नमो नारायणाभ्यो नमः। जल सिंचित करें दीप में। ओम सरतीर्थो पापो हरम गंगालम्बाचवेन जलेन शीतले कड़म्मा। सभी देवी देवताओं को दीप दिखाएं। हरि हे ओम ओम दीपुर ज्योति परम ब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हृदय पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशम च संध्या दीपो नमोस्तुते। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। संध्या विलयाम तत्र आरती पहुँचे समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्पश्चात आरती का लाभ ले ले। फिर हाथ में पुष्प चावल लेकर के क्षमा प्रार्थना मांगे। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे बांके बिहारी, हे मुरली मनोहर देव भगवान, आज के पूजा अर्चना में कथा में जो भी गलती उसे क्षमा याचना करते हुए आपके आशीर्वाद के छत्र छाया हमारे ऊपर, हमारे समस्त आयोजक परिवार एवं समस्त भक्तजन के ऊपर बना करके हमारी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजन को आप स्वीकार करो। मंत्र के द्वारा चरणों में पुष्पांजलि प्रभु पुष्प चावल हाथ में रख लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणे हरहु विषम भवभीर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद रथांग प्राणे गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवतानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तिहनाकं महिमानः सचत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाय। हरि ओम राजाधिराजाय प्रशासायने नमो वैष्णवाय कुर्वहि शनमे कामान काम कामाय महाकाम्य शश्नो दधातो कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम सते सम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपसमन्तपर्याय। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डे च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय महापुरुषाय सांब शिवाय महामृत्युंजय यज्ञ पुरुषाय धीमहि धियो यो न तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवंदिका वपुल चंपक पाटलाब्जय पूर्णागजाति करवेर साल पुष्पै विलप्रवाल तुलसी दल मंजरे त्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदता
नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहान परमेश्वरा। इति श्री बांके बिहारी श्रीमद् भागवत महापुराण चरण कमल भ्यो नमः। संध्या वेलायां तत्र मंत्र पुष्पांजलि अर्पितं करसं समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि। ऐसी कड़ी में जयकारा के साथ में बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। जोर से अपर्जन बैठे लेकिन सुना थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। यज्ञ नारायण भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो रुक्मणी मैया की। आनंद कंद भगवान की। भगवताचार्य जी महाराज की। परीक्षित राजन महाराज की। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। कपाल फोरी वृंदावन पावन धाम की। ग्राम के अभय समस्त देवी देवताओं की। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करताओं की। स्वर्गीय आत्माओं की। उनके कुटुंब परिवार की। उनकी श्रद्धा भक्ति की। अपने अपने गुरु महाराज माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्न बढ़े धन धान्य बढ़े परिवार सुखी रहो कुल हो बजियारो। मान करो सम्मान करो श्रीमद् भागवत महापुराण के आशीर्वाद समद भक्तन को है प्यारो। बोलो वृंदावन बिलाल की जय। सब संतन भक्तन को जय जय सीताराम। आइए भजन का आनंद लें एवं समस्त श्रोता बंधुओं के लिए आयोजक परिवार की तरफ से कौशल्या भंडार में महाप्रसादी की व्यवस्था है। कृपया भोजन प्रसादी महाप्रसादी लेकर के ही अपने स्थान से जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त श्रद्धालुगण के लिए सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है कृपया जो नाचना है उसे खड़े हो जाइए। जिसको नाचना है वो खड़े हो जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नहीं नाचो तो बैठे रहो भाई। कल का भंडारा है स्वर्गीय लखनलाल एवं डेरहीन बाई के सुपुत्र तुलसीराम के द्वारा 1000 रुपया और 10 किलो चावल कौशल्या भंडार में अर्पण है। कल के भंडारा के लिए बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। दान दाताओं की जय। बोलो कौशल्या मैया की जय। ओम जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा महा शिवा धात्री महास्वधा नमोस्तुते। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा सीमा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
आवे दाई मोरे अंगना वो झूमत झूमत आवे दाई मोरे अंगना वो अम्मा पान के पतरी करेला पान के दोना वो झुपत झुपत आवे दाई मोरे अंगना वो झुपत झुपत आवे दाई मोरे अंगना वो
रात में, कल निकली कल भैरव के साथ में। काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली अमावस की रात में, कल निकली कल भैरव के साथ में। घूमने निकले माता महाकाली। ये अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली। घूमने निकली है माता महाकाली, घूमने निकली है माता महाकाली। ये दानव के मुंड लिए हाथ में, ये दानव का मुंड लिए हाथ में, निकली कल भैरव के साथ में। काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। नाजत तो नहीं है चला बला भैया ला चला नाच तो देखना सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलत राम। सभी माताओं से निवेदन है लास्ट बार
सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला। ये सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूला तेरा। अरे राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। संसार में सिया राम सिया संसार में सिया राम। पाँच रत्न है सारे हो राम पाँच रत्न है सारे हो राम। संत मिलन और हरि भजन संत मिलन और हरि भजन। दया दीन उपकार हो राम दया दीन उपकार हो राम। चलो सखी वहाँ जाइए चलो सखी वहाँ जाइए। जहाँ बसे ब्रजराज हो राम जहाँ बसे ब्रजराज हो राम। तो रस बेचत हरि मिले तो रस बेचत हरि मिले। एक पंथ दो काज हो राम एक पंथ दो काज हो राम। एक बार सभी से निवेदन है माताओं से अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे। झूलत राम झूलावा तेरा झूलत राम झूलावा तेरा। झूलत राम झूलावा तेरा झूलत राम झूलावा तेरा। सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर झूला तेरा। सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान।